ओम शांति। 20 अगस्त 2026 गीत चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कितनी दूर? कितनी दूर है वो? यही है क्या? हाँ जी, सबसे ज्यादा दूर। कितनी दूर है सबसे ज्यादा? मुरली में क्या बोला है? इतनी दूर। सबसे लंबी यात्रा है कहाँ की? अमरलोक की। जरूर अलग दुनिया है या यही है? अलग दुनिया है। वो कैसी है? कोई दुख शांति नहीं। चारों युग फीके पड़ रहे हैं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर कलयुग तो वैसे ही कनिष्ठ। लेकिन सतयुग भी क्या है? कोई वैल्यू नहीं। किसके सामने? वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी भाषा में बाबा ने क्या बोला है उसको? पांडवों का किला कैसा बन जाएगा? कल्पना भी नहीं कर सकते। पापात्माएं कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? मुरली में क्या बोला है? पांडवों का किला कैसा? हाँ। आश्रित संकल्प तो जो आश्रित संप्रदाय तो छोड़ो। कोई असुर है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया है। कितनी सुंदर दुनिया है। महायोगी हैं सबके, सब साधारण नहीं। महायोगियों की सभा है। कार्य कितना बड़ा करना है उनको? क्या कार्य करना है? प्रकृति का परिवर्तन सबसे बड़ा कार्य है। जहां दुख शांति का नामो निशान नहीं है, और इधर पापात्माओं की दुनिया में सुख शांति का नामो निशान नहीं है। बड़े ते बड़ा तीर्थ अगर थोड़ी बहुत सुख शांति है, बड़े ते बड़ा तीर्थ कौन सा है? हैं जी? आबू। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने माउंट आबू में अपना बसेरा कर लिया। बहुत भाग्यशाली कहो, पुण्य आत्माएं कहो। संसार, पूरे संसार में जब आग लगेगी तो कहाँ सुरक्षा होगी सबसे ज्यादा? क्यों? सभी ब्राह्मण हैं। चाहे ऊपर हो पहाड़ी पे, चाहे नीचे हो, जहाँ कहीं भी। अंत के समय सब क्या करेंगे? तपस्या करेंगे, बाबा को याद कर। कितना सुंदर वायुमंडल होगा। इसलिए अगर सबसे अच्छी गति कहेंगे तो किनकी कहेंगे? जो कहाँ शिफ्ट हो गए, तो कुछ त्याग किया है या बैठे बिठाए मिल गया? अपना घर बार छोड़ा है, पैसा खर्च किया है, धन लगाया है, ऐसे चिपक के नहीं बैठे जहां थे वहीं के वहीं। तो वहां तो मृत्यु ही मिलती। जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता है, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं क्या करते हैं वहां? कितनी सुंदर विचारधारा है कि अंत में हमारी सदगति हो। इसलिए क्या करें? तीर्थ स्थान पे जाके हम अपना ठिकाना बनाएं। तो उसमें क्या लगता है? लगता नहीं लगता कुछ, या ऐसे ही ठिकाना बन जाता है? इसलिए इनका त्याग है, साधारण बात नहीं है। इनका बहुत बड़ा त्याग है। इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा बनेगा? आबू। लेकिन दुनिया कैसी है? चौथी अवस्थाओं में है। जितने भी ब्राह्मण हैं इस अवस्था में हैं। पुण्यात्माएं नहीं हैं। पुण्यात्मा बनने के पुरुषार्थी हैं। बहुत अंतर है। हाँ, नीचे जितने भी पाप आत्माएं हैं ब्राह्मण आत्मा में, उनसे श्रेष्ठ कहेंगे। क्योंकि जितना बड़ा संगठन होता है उतना सुंदर वायुमंडल होता है। और उनके नीचे किनको रखेंगे? आबू से नीचे किनको रखेंगे?
हाँ, जो रिट्रीट बन रहे हैं, वहां कॉलोनी बन रही हैं, सोचो वो भी कितने भाग्यशाली हैं। कॉलोनी की कॉलोनी किनकी है? ब्राह्मणों की है। अब्राह्मण वहां कोई आ ही नहीं सकता। तो चारों तरफ आग लगेगी, हाहाकार मचेगी, तो क्या करेंगे? भट्टियां रखेंगे। तो संगठित रूप में वायुमंडल में अपनी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आबू जैसी सुरक्षा नहीं, लेकिन तो भी संगठन है, सुरक्षा है। और उसके नीचे अरे नए कहाँ लग रही हैं? हाँ, सेंटर कहाँ गए? जितने भी सेंटर हैं, बड़े हों या छोटे हों, ये भी एशलम का रूप बन जाएंगे। उस वक्त आग की अभी कल्पना नहीं कोई कर सकता कि कैसी आग लगी होगी। ये तो केवल सुरक्षा के स्थानों की बात हो रही है कि कैसे ब्राह्मणों की सुरक्षा की जाएगी। तो जितने भी सेंटर हैं ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी सुरक्षा के केंद्र हो जाएंगे। और सबसे नीचे गीता पाठशालाएं। लेकिन गीता पाठशाला में ये जरूरी नहीं है कि परिवार का परिवार चल रहा है। परिवार की सुरक्षा जरूर करें, लेकिन परिवार में अगर एक के ऊपर भी आफत आ रही है तो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सबसे नीचे रखा है। क्यों? मोहल्ले में तो आफतें हैं। अज्ञानियों की दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है? हाहाकार मची हुई है। उनसे अच्छे हैं क्योंकि चारों तरफ अज्ञानी है। लेकिन आपके घर में भी कोई बाबा की धुन लगाने वाले थोड़ी हैं। वहां भी नंबर आ रहे हैं, उनके हिसाब किताब आ रहे हैं, तो वो हिसाब किताब कनेक्शन जोड़ने देंगे? कितनी मुश्किलात होगी। इसलिए उस वक्त किसकी वैल्यू होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी उस वक्त? आबू की महिमा निकलेगी। कहाँ निकलेगी? ब्राह्मणों की दुनिया में निकलेगी आबू की महिमा, कि वहां का वायुमंडल वैसा कहीं नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए ये पाप की दुनिया है। चाहे आबू है तो कितने % है वहां पुण्य आत्मा? हर एक का एक फिक्स है, ध्यान रखना, सब जगह का फिक्स है। पाप आत्माएं हैं तो पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं के बराबर है। कितने % है? ज्यादा से ज्यादा 15-20% देवता धर्म की आत्मा। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं वो पुण्य आत्माएं नहीं है, उनका वायुमंडल श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन तो भी मेहनत लग रही है। सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन पुण्य आत्माओं का जो 15-20% हैं, जो टिकना चाहती हैं लेकिन नहीं टिक पा रही। अब सोचो, पूरी दुनिया क्या हो गई? पाप आत्माओं की दुनिया। और वो छोटी सी दुनिया, कौन सी? इस पूरी दुनिया से अलग। क्यों बोला है? आगे चल के आबू भी नहीं रहेगा। जब आबू भी नहीं रहना है तो जितने भी एशलम है ये रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो क्या सुरक्षित रहेगा? है जी? वो जम्बू द्वीप, हिमालय अविनाशी है, वो जम्बू द्वीप अविनाशी स्थान है। और संगठित रूप में जो वहां पहुंचे हैं साधारण नहीं है। कैसी अवस्था में है सब? एकदम निराकार स्टेज में है, कोई मासी का घर नहीं है। वो दुनिया ज्यादा दूर नहीं है। और उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन, जिसको अच्छे फॉलो कर ही नहीं सकते आज की डेट में, सबसे बड़ी कंडीशन, चाहे तुम यहां भी क्यों नहीं रह रहे तो भी तो फॉलो नहीं कर सकते। सोचो आप, सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी? अरे नष्टो मोहा, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, मृत्यु संभव है।
हाँ, अपनी तरह के तुम संस्कार लेके जा रहे हो मृत्यु में भी। जो तुमने संस्कार धारण किए वो संस्कार अविनाशी हैं, बस वो संस्कार तुम्हारे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए एक ही कंडीशन है, नष्टो मोहा। बहुत अंतर है स्मृति स्वरूप बनने में। नष्टो मोहा होके स्मृति स्वरूप बनना और साधारण रूप से तपस्या करना, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए एक शिकायत बनी रहती है, कौन सी? तपस्वियों को अपने प्रति एक शिकायत कौन सी बनी रहती है? हा? कोई शिकायत नहीं। अरे हा? मन एकाग्र नहीं हो रहा, जैसा हम चाहते हैं वैसी मन की गति नहीं है। अभ्यास है लेकिन वैराग्य की कमी है। दोनों ही चाहिए, केवल अभ्यास ही नहीं। अभ्यास से ऊपर क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। केवल वैराग्य ही नहीं, वैराग्य तो बहुत हो गया, और वहां से फिर तुम धक्के खा के कहाँ आ जाओगे? वापिस उसी दुनिया में धक्के खाओगे जहां से वैराग्य लेके गए थे। अल्पकाल का है। वैराग्य के साथ लंबे समय का अभ्यास, तब जाके सफलता मिलती है। वैराग्य के साथ भी क्या? लंबे समय का अभ्यास, तब तुम्हारी सदगति होती है। गति होना कोई बड़ी बात नहीं, सदगति होना ये बड़ी से बड़ी बात है। इसलिए वो सबसे लंबी यात्रा है। कहाँ की? अमरलोक की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है। उसका छोटा सा सैंपल एडवांस में बाबा ने इशारा दे दिया बना के। क्या बनाया था? एनएस, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। और एनएस में कैसी आत्माओं को भेजते थे? सबसे पहली कंडीशन क्या होती थी उनकी? नष्टो मोह। क्या कंडीशन लगाते थे? वहां के जाने के बाद कोई किसी को फोन कर ही नहीं सकता। साधारण जितने भी मिनी मधुमन होते थे वहां तो फिर भी जो पेरेंट्स होते थे वो हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन वहां की कंडीशन थी कोई किसी से, माना मर के ही गए हैं, उनके कोई माँ बाप नहीं बचे, कोई उनके समाचार नहीं ले सकता। सोचो, तो वहां का खान पान रहन सहन कैसा बताया है बाबा ने, कहीं कहीं इशारे भी दिए हैं। सबके सब तपस्वी आत्मा है। इसलिए उनके लिए क्या बोला? कौन सा तेज है उनके पास? याद का तेज है। अब सोच, सैंपल छोटा सा, और कहाँ प्रैक्टिकल। थोड़ी सी कल्पना करके देखो कितनी श्रेष्ठ आत्मा है सृष्टि की। पूरे विश्व में जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं सभी श्रेष्ठ हैं 800 करोड़ के हिसाब से। तो इनके जैसी धारणाएं संसार में कोई कर नहीं सकता। पूरे संसार में जितने भी धर्म हैं, ब्रह्मा कुमारी की जो धारणाएं हैं वैसी संसार में कहीं नहीं। जितने परसेंटेज भी कर रहे हैं संसार में कहीं भी नहीं है। कौन करवा सकता है ऐसी धारणाएं? केवल भगवान। सिद्ध होता है ये भगवान का मिशन है, कोई किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का नहीं। धारणाओं से कि धर्म क्या सिखाता है, धारणा से ही धर्म होता है। बकवक करने से धर्म नहीं होता, भाषण करने से धर्म नहीं होता। ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़े मारने होते हैं। धर्म कब कहलाता है? जब तुम्हारी धारणाएं कायम हो तब कहेंगे धर्म। सोचो, भगवान का आना क्या करते हैं? सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। किससे? धारणाओं से। जो मुरली में आ गया करो तो ठीक, नहीं तो तुम अपनी दुनिया में मस्त। 800 करोड़ आत्माएं भी तो रह रही हैं। सबके सब क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? इतनी कठिन धारणाएं हैं। बिल्कुल नहीं बन सकते। लेकिन इतनी कठिन धारणाओं के बाद भी लाखों ब्राह्मण हैं।
इसलिए कहेंगे ये भगवान का मिशन है, साधारण नहीं है। उन असाधारण आत्माओं में वो कैसी आत्माएं हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कितना बड़ा बलिदान किया होगा उन्होंने, सोचो। बिना बलिदान के संभव है? संभव ही नहीं है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बलिदान किया है, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट बने हैं। किसके? भगवान बाप ने उनको यूज किया है, एक छोटी सी नई सृष्टि की स्थापना के लिए उनको यूज किया है। उनके संगठित योग बल से ऐसा सुंदर वायुमंडल बनाया है, जो जितने भी आश्रम में रह रहे हैं वो ललायित हैं कि कब हम अपनी सतोप्रधान अवस्था को पकड़ें और कहां ट्रांसफर हों, वैकुंठ में जाएं, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसमें जाएं। तो इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनी चेकिंग करके देखें, क्या हम नष्टोमोहा हैं? क्या जो भी हम घर गृहस्थ में रहते हुए मेहनत कर रहे हैं, क्या उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं? खासकर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सोचो। क्योंकि तुम अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा पुरुषार्थ परिपक्व होगा तो क्या घर वालों का भी हो जाएगा क्या? जिनको कोई लेना देना ही नहीं है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया है, वो छोड़ सकते हो। क्या बनना पड़े? बहुत नष्टोमोहा नहीं, बहुत नष्टोमोहा, इसलिए आगे चल के हवा होने वाला है सब कुछ नई दुनिया का। या तो तुम जाम हो जाओगे या हवाई हो जाओ। अरे दोनों चीज होंगी। एक तरफ जम्बू द्वीप है तो क्या हो जाओगे? जाम हो जाओगे, एकदम जाम बीज रूप अवस्था में। या तो फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब हवाई होने वाले हैं। किस आधार से? स्थापना के आधार से। ऐसा नहीं कि तुम यहां बैठे हो यहां जाम हो जाओगे, कायदा नहीं है। यहीं तुम क्या हो जाओगे? हवाई। एकदम साथ साथ का ड्रामा है, एकदम साथ साथ का ड्रामा है। कितना वंडरफुल खेल है, कितनी बड़ी नोंद है, कितनी सूक्ष्म नोंद है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, कम से कम बाप ने पहले से इशारा दे दिया था कि वो जो छोटी सी दुनिया है कब तक तैयार हो जाएगी? 27-28। वो भी आपस में बेचारे एक दूसरे को क्या थाम रहे हैं मिनी मधुबन पे कि 27-28 तक तो रुको। अगर बाप बोल के गया है, ये नहीं मालूम उनको क्या कहाँ होने वाला है, लेकिन बाप बोल के गए हैं तो जिम्मेवारी है उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की। वहां जो 20% आत्माएं हैं उनको कैसे पालना देनी है, उनको कैसे साक्षात्कार करवाने हैं, कैसे उनको स्थिरियम करना है। क्योंकि और धर्मों वालों को तो छिटकना ही है, कहीं भी हो विश्व के किसी कोने में इनकी राशि नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? राशि नहीं मिलती, तो संस्कार क्या मिलाएंगे? हाँ, अपने ग्रुप में जाके क्या करेंगे? संस्कार मिलाएंगे। लेकिन पहले देवता धर्म चाहिए। तो इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। इसलिए कहा, कहना बहुत आसान और प्रैक्टिकल करना उतना ही मुश्किल। क्या छोड़ना पड़ता है? जी, इतना आसान है ना कहना। देह सहित देह के सब संबंधों को भुला जाओ मरने। ये उन्होंने नहीं बोला, लेकिन सार तो यही निकलता है।
है? और उन्होंने तो सीधा ये भी बोला है, तुमको मरना ही सिखाते हैं। बुलाया किस लिए तुमको? मरने के लिए बुलाया है। इसलिए 27 दिखता जरूर है सबको, लेकिन क्या 27 वैसा ही है, जैसे तुम समझ रहे हो? जबकि 27 में अपने आप की संपूर्णता है, 100% संपूर्णता है, 99 नहीं। ऐसी हवा है कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। सोचो। क्या ऐसी हवा है, ऐसे तूफान है कि जिसकी आज तक कल्पना भी तुमने नहीं की है। क्यों? स्थिर हो गए। कितने स्थिर हो गए जो ये हाहाकार मचा रहे हैं? जी, एक छोटा सा परिवार कितने का परिवार है? इसलिए कहते हैं 75% को आउट करते जाओ, 25% को इन करते जाओ, अंत तक यही रट्टा चलने वाला है। इसलिए कितना सुंदर था ना 2-3 दिन पहले की मुरली में। 3-4 क्वेश्चन थे। कौन कौन से थे? 16,000 हैं या 5-10 हजार? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 1 लाख हैं या 9 लाख हैं? ये भी आगे चल के क्या होगा? तुमको साक्षात्कार होंगे। और 100-108 हैं या 200-300? माना ये पूरे के पूरे क्या हैं? ये भविष्य की रूपरेखा छुपी हुई है इनके अंदर। स्थिरियम की बात हो रही है। 27 माना स्थिरियम। वो जो कुल होगा, कौन सा कुल होगा? वैष्णु कुल होगा, है ना? देवता कौन सा है? विष्णु देवता है। तो स्थिर है या अस्थिर है? स्थिर है। कैसे स्थिर है? भुजाओं सहित स्थिर है या अकेला स्थिर है? भुजाओं सहित स्थिर है, और भुजाओं के साथ उंगलियां हैं। क्या है? अव्यक्तवाणी में आया है। केवल भुजा नहीं है, भुजा के साथ क्या है? उंगलियां भी हैं। भुजाएं कितनी हैं? 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं के साथ उंगलियां कनेक्टेड हैं। ये है 27। इसलिए बार बार कहते हैं 84 दिन माना 84 दिन। इसलिए आगे चल के कोई उंगली ही नहीं उठा सकता कि हम तो शुरू से ही लगे हुए हैं और 27 आ गया फिर हम हवा हवाई। अरे नहीं भाई, तुम नहीं लगे थे। हाँ, इसकी चिंता नहीं है कि वर्तमान समय हमारे पास ऐसे तूफान आ रहे हैं, ऐसे, उसकी चिंता ही नहीं। लेकिन कम से कम तो हिम्मत रख के कदम तो बढ़ा रहे हो। और जो कदम बढ़ाएंगे उनके सामने क्या आएगी? माया आनी भी चाहिए। क्या बड़ी बात है? माया तुमको स्थिरियम ना रहने दे। बाहर विपरीत वायुमंडल है, उस विपरीत वायुमंडल तुम्हारा हिम्मत रखना साधारण बात है क्या? है? अगर तुम हिम्मत भी रखते हो तो किस खाते में हो? आज नहीं तो कल। हाँ, वो उंगलियां हो जो अविनाशी हैं। जैसे जैसे भुजाएं स्थिर होंगी तो सर्कुलेशन किन में जाएगा? उंगलियों में जाएगा ही जाएगा। भुजाओं से कनेक्टेड है पूरा शरीर। उस शरीर के पीछे क्या भी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो सोचो, ये भगवान का मिशन है। एक छोटी सी दुनिया बना दी, जैसे ये कार्य हो गया। उस दुनिया की कल्पना आज पूरे ब्राह्मणों में कहीं नहीं है। भक्ति मार्ग की तरह लिया हुआ है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे साक्षात्कार की चारों तरफ लीला चलेगी, ऐसे पड़ता। अरे तो खुद तो मरने जा रहे हो, और दूसरों को मुंह के बक्के लगा रहे हो कि ऐसे चारों तरफ साक्षात्कार होंगे, तुम स्थिरियम। खुद स्थिरियम है नहीं। उनको भक्ति मार्ग की तरह स्थिरियम होने की बातें हो रही हैं। आज तक ऐसा हुआ क्या? इसलिए पहले मात्र बहलाया गया। जो साक्षात्कार की बातें हुई वो सब क्या था? वो बहलाया गया, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं वहां, कितने वर्ष के लिए था वो बहलाना करना? 40 वर्ष के लिए। अब जरूरत ही नहीं है कचरे की।
वहां तो नेचुरल होगा, जो कुछ भी होगा उसमें कोई क्या नहीं है, हाँ कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा है। और नेचुरल तरीके से तुम्हारी नेचर में परिवर्तन आ रहा है। सोचो, ये है प्रैक्टिकल गति। इसलिए उनको आज भी लगता है कोई बहुत बड़े साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। अरे कहाँ किसको फुर्सत है तुम्हारे साक्षात्कार सुनने की, देखने की? उनका तो मौत सामने खड़ा है। हा? वो क्या तुम्हारे यहाँ झंडे लहराने आएंगे क्या? हाँ यहाँ भगवान है। अरे भगवान से मृत्यु दिख रही है, उनको भगवान चाहिए या मृत्यु से छुटकारा चाहिए? चारों तरफ बम फट रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है, बिजनेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, जॉब्स रह नहीं रही, वहां भगवान की प्रत्यक्षता हो रही है। क्या वैल्यू है? इन बच्चा बुद्धियों को आज भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई प्रत्यक्षता की ऐसी सीन नहीं है। मरता हुआ व्यक्ति केवल जीवन चाहिए, भगवान नहीं चाहिए उनको कि हाँ भगवान आया भगवान आया। अरे हमको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हम तो मरने जा रहे हैं, हमको क्या लेना देना भगवान से। इसलिए ऐसा कुछ भी नाटकबाजी नहीं है। प्रैक्टिकल जो दुनिया है वो प्रैक्टिकल ही होगी, लेकिन नेचुरल। तुम्हारे लंबे समय का अभ्यास तुमको स्थिरियम करता है। इसलिए इस दुनिया से दूर है। एक भी वहां क्या नहीं है, पाप आत्मा नहीं है। और नीचे एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, लेकिन पुण्य आत्मा बनने के पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं। और वो भी जितना जितना नष्ट हुआ, उनमें भी केवल लाखों ब्राह्मण हैं, कितने बचने हैं? बाकी शरीर छोड़ के जाना है आश्रम में। लाखों हैं वो, लाखों, कितने लाख होंगे? अरे 3-4 लाख तो बचने हैं, तो कितने लाख में से बचने हैं? 25%, 9 लाख में से हो जाते हैं। और कम से कम 20-25 लाख हैं, इनमें सब मरने वाले हैं, केवल 25% बचेंगे। वो आते हैं 3-4 लाख में। वो वहां से छूट के वहां जाने में सालों लगेंगे उनको। एशलम से ट्रांसफर होके वहां जहां इनके लिए व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में जाने के लिए सालों नीचे लगते हैं इनको, तपस्या करके फिर धीरे धीरे ये ट्रांसफर होते हैं जहां इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। बाकी 75% जो ब्राह्मण एशलोमों में रह रहे हैं या अपने घर में भी तपस्या कर रहे हैं, उनमें शरीर छोड़ के जा रहे हैं और अपनी तरह के जो संस्कार हैं वो लेके जा रहे हैं, जो अविनाशी प्रॉपर्टी है उनकी। ये प्रैक्टिकल गति है भविष्य की। भविष्य का जीवन जीवन नहीं है, वो बहुत बड़ा नरक है। नरक है बहुत बड़ा, छोटा नरक नहीं, बड़े से बड़ा नरक बनने जा रही है ये दुनिया। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, कम से कम हम उस समय से पहले हमको पहचान मिली है, समय की पहचान मिली, समय के साथ हमको क्या करना है उसकी पहचान मिली है। समय पे करना उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन समय से पहले करना उसकी बहुत वैल्यू है। जो समय से पहले कर दिखाते हैं उनको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा, क्योंकि उन्होंने समय से किया, ज्ञान धारण करके किया है ज्ञानी तो आत्मा। समय तुम्हारा शिक्षक बने तो अविनाशी आत्मा नहीं हो। इसलिए 75% का समय शिक्षक बनेगा, तो कितना वैराग धारण करेंगे उस वक्त? वैराग धारण करेंगे तो तपस्या करेंगे, तपस्या करेंगे तो अच्छे संस्कार धारण करेंगे, अच्छे संस्कार धारण के वो प्रॉपर्टी धारण करके शरीर छोड़ेंगे। इसलिए सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। क्या है ये? यहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं चलता। इसलिए कम से कम एडवांस में बाबा ने खुलेआम हर कैसे ज्यादातर ये बोला है, अगर भक्ति के संस्कार तुम्हारे में अंश मात्र भी रह गए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। देह सहित जितने भी देहधारियों के संबंधों में जी रहे हो, ये पूरी तरह से भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या सिखलाता है तुमको? मैं आत्मा हूं और किसकी संतान हूं?
परम पिता परमात्मा की संतान हो। ये है ज्ञान मार्ग। इसलिए तुम्हारे ही कान खड़े किए उन्होंने सबसे पहले आके, क्या बोले? तुम असल में, हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये रावण का घर है, ये पराया घर है, ये दुखदाई है। भगवान आए हैं तुमको वापस घर ले जाने के लिए। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस महामंत्र को जिन्होंने धारण कर लिया वो अविनाशी आत्मा है। इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बड़े से बड़ा अगर कहें, वहां यहाँ वरदान कौन सा मिला है? बड़े से बड़ा वरदान, जहां पूरी दुनिया को आग लगने जा रही है। पूरी दुनिया, बिल्ली के पूंगरे सुरक्षित रहेंगे वो भगवान जाने, लेकिन आग ज्यादा दूर नहीं है। उस आग में बड़े से बड़ा वरदान तुम ब्राह्मणों को कौन सा मिला है? आयुष्मान भव। तो कितनी बड़ी बात है। जलने के लिए मिला है क्या? कि भीष्म पितामह की तरह कहाँ लेटे रहो, कांटों की शैया पे लेटते रहो और भोगते रहो। इसलिए मिला है ये वरदान, क्योंकि चारों युग फीके पड़ जाएं, जो इस जन्म में जो तुमने अनुभूति की है वो चारों युगों में अनुभूति नहीं हो सकती। सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है। इससे बड़ी प्राप्ति कोई हो सकती है? इसलिए आयुष्मान भव ये नहीं खाने पीने के लिए तुमको मिला है, इधर उधर धक्के खाने के लिए मिला है। उनको तो आयुष्मान है ही नहीं। इसलिए मिला है परमानंद की अनुभूति करने के लिए मिला है। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है वो अनुभव करने के लिए मिला है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन अविनाशी आत्माओं से पूछो कि इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है। हम सब ने इंद्रियों का अनुभव सुख क्या होता है सब ने भोगा हुआ है, लेकिन एक कल्पना है कि इंद्रियों के पार भी कोई सुख है, वो अविनाशी होता है। सोचो, जो अविनाशी सुख है उस अविनाशी सुख की तरफ किसी के कोई ललायत है ही नहीं। किसी भी सेंटर पे चले जाओ, ब्रह्मा कुमारी के कहीं भी चले जाओ, कोई ललायत नहीं है। सब इंद्रियों के भोग। हाँ, जीवन उनका बेहतर है, धारणाएं हैं तो बेहतर कहेंगे। लेकिन क्या ऐसी किसी की चाल है कि कोई अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करने की ललायत हो? तो अगर वो ललायत है तो क्या कोशिश कर रहा होगा? कौन सा पुरुषार्थ? इंद्रियों के सुख को छोड़ने का पुरुषार्थ। ये कोई जमदे जामदे नहीं होगा। कोई बहुत बड़े भ्रम में भी जी रहे हैं नई दुनिया में कि आगे चल के सब खो जाए। कुछ नहीं होना भाई, मृत्यु होनी है बस। कोई कोई को लगता है, कई बार साधारण भाषा में बोल देते ना, क्या क्या बोल देते हैं, माना सब सहज होने वाला है। सहज किनके लिए होने वाला है? अरे जिन्होंने पहला कदम उठाया है, जिन्होंने हिम्मत, इतनी हिम्मत रखी है तुम मेहनत आज भी नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने जो पहला कदम उठाया है वैसा तुम उठा ही नहीं पा रहे, कल्पना भी नहीं कर पा रहे। त्याग की शुरुआत ही नहीं हुई है और तुम कल्पना को सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा। और जिन्होंने पहला कदम त्याग का उठा दिया, जो दूसरों को असंभव लग रहा है, ऐसा जीवन कैसे जिया जा सकता है? इससे तो मृत्यु भले। वो भी तो ब्राह्मण हैं। जिनको तुम्हारी जानकारियां मिल रही हैं वो ब्राह्मण हैं, अब्राह्मण नहीं हैं। वो हो रहे इससे मृत्यु भले। इसलिए वो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इंद्रियों के पार बड़े से बड़ा सुख है? उनको लगता है इंद्रियों को छोड़ के भी कोई सुख हो सकता है। इसलिए महा अज्ञानता। क्या है ये? अज्ञानता नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद इनको कहेंगे महा अज्ञानी। इसे तुम्हारा बड़े से बड़ा टाइटल, तुम चैतन्य अवस्था में रहते हो लेकिन कौन सी अनुभूति करते हो? परम आनंद की अनुभूति करते हो। सत्य चित आनंद स्वरूप। तब जाके भगवान ने तुमको टाइटल दिया व्यक्तवाणी में, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अरब खरबपति भी क्या कंगाल हुए जा रहे हैं, भट्टे बैठ रहे हैं बड़े से बड़े बिजनेस के।
प्राकृतिक प्रकोप चारों तरफ लगे हुए हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। जिनको बहुत नशा था कि हम तो बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी पोस्ट, कोई कलेक्टर है तो एसपी है तो ये है तो वो है, लाले पड़े हुए हैं। नरक है चारों तरफ। उस घोर नरक में क्या हो तुम? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। और जब उसकी परिभाषा निकलती है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। और वो तुम तैयारी कर रहे हो। कौन सी तैयारी कर रहे हो? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। क्या है वो? ना खाते हैं ना पीते हैं, अव्यक्तवाणी के हिसाब से, लेकिन चेहरे खिले हुए हैं। ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन चेहरे इनके जैसे खिले हुए संसार में कहीं नहीं है। तब जाके उनको मिला ये है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। इनके लिए कहेंगे कि भगवान उतरा हुआ है। तुमने आगे पीछे नहीं सोचा इस लक्ष्य के बारे में। इस लक्ष्य में क्या क्या मुश्किलात हैं, ये लक्ष्य पा सकेंगे नहीं पा सकेंगे, लेकिन तो बस चल पड़े। और फिर कौन है तुम्हारे साथ? स्वयं जिसने तुमको चलाया, बाप, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जिनके लिए क्या बार बार मुझे आता है, मैं जो हूं जैसा हूं कोई जानता ही नहीं। तुमको किस लिए जानना जरूरी था? कि तुमको वैसा बनना है, वैसा अभोक्ता बनना है, वैसा असोचता बनना है, वैसा निर्विकल्प समाधि। कैसा तुम्हारा जीवन बनने वाला है, कैसा सुंदर जीवन बनने वाला है, जिसकी कल्पना ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है, तो 800 करोड़ आत्माएं क्या कल्पना करेंगी भाई? जितनी तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म होती जा रही है, उतना तुम क्या हो रहा है? भोग से दूर हो रहे हो। भोग से दूर हो रहे हो तो कुछ तो मिल रहा है। हाँ? नहीं तो चेहरा खिल ही नहीं सकता। भोगों से दूर होके कभी चेहरे खिलते हैं क्या? भोग भोगने से चेहरे खिलते हैं। जितना भोग भोगते हैं उतने उनके चेहरे खिले रहते हैं। और सोचो वो कहाँ भगवान के महावाक्य। जितना तुम भोगों से दूर जाते हो उतना ही तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चमक बढ़ती जाती है, तुम्हारा आनंद बढ़ता जाता है, तुम्हारी शांति बढ़ती जाती है, तुम्हारा सुख बढ़ता जाता है। तुमको कोई चीज की यहाँ दरकार ही नहीं। आप मुए मर गई दुनिया। इसलिए बैठे बिठाए नहीं होता है। कोई कोई को लगता है सब कुछ हो जाना है, कहीं नहीं हो जाना, केवल मृत्यु हो जानी है बस तुम्हारी, और कुछ नहीं होना है। बड़े से बड़ा बलिदान किया है जिन्होंने भी किया है। इतना बड़ा बलिदान प्रभु के लिए किया, और प्रभु ने इनको गिफ्ट दे दी, चलो तुम ही सृष्टि की शुरुआत करो। क्या किया इन्होंने? बड़े से बड़ा बलिदान, अपने जीवन का ही बलिदान कर दिया। अपनी इच्छाओं का बलिदान करना माना अपने जिए का बलिदान करना। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भगवान को तुम्हारा कोई शरीर नहीं चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो भगवान के काम के हो। तुम्हारी मृत्यु कौन सी है? जीते जी मृत्यु, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं से तुम दूर जाते हो। ये बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा माना बहुत बड़ा। इससे ऊपर कोई बलिदान नहीं है। कहाँ दुनिया इच्छाओं के गुलाम, पूरे ब्राह्मण की दुनिया इच्छाओं के गुलाम, और कहाँ तुम इच्छाओं से दूर जा रहे हो। ये तुम्हारा पहला कदम है। तब जाके भगवान ने तुमको स्वीकार किया। इस सृष्टि पे जो नई सृष्टि की स्थापना करनी होने जा रही है, उसके तुम निमित्त बनो। इसलिए तुम्हारे लिए शोभा देता है कौन सा टाइटल? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम्हारे लिए शोभा देता है, जिनके जीवन में इतना बड़ा त्याग है, जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की है। उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, अपने सुखों के लिए नहीं सोचा। भगवान आया है तो भगवान ने जो कहा तो उनके लिए पत्थर की लकीर, हर श्रीमत उनके लिए पत्थर की लकीर हो गई। सोचो, इन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं के लिए विधाता आया है।
5000 वर्ष में एक ही बार। ये इतना कठिन जो महावाक्य कहो गीत के, ऐसे कौन सी पाप आत्माचार को हाहाकार मची है। 60 वर्ष पहले ये गीत चला होगा। कब चला होगा? लगभग 60 वर्ष पहले। अब कल्पना, वहां कौन से ऐसे चारों तरफ जो ब्राह्मण थे, उनकी तो धारणा कैसी थी उस वक्त? कितना नशा था उनको, कौन मिला है? भगवान के बन गए हम। और ये गीत वहां चला रहे हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। और आ जाओ, अब ब्राह्मणों की दुनिया पूरी नरक है, तो उनको नरक लग ही नहीं रहा। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जाके देखो उनको सेंटरों पे, बढ़िया खान पान रहन सहन इतना बड़ा, उनको नरक लग ही नहीं रहा। इन्होंने तो सबसे बड़ा सबूत दिया है 87 के आसपास, जब एक सीजन में आए ही नहीं। क्यों नहीं आए थे? यही कंडीशन थी कि 50 वर्ष यज्ञ के होने जा रहे थे, तो इनका पेपर लो। जो जितने भी जोनल इंचार्ज हैं, जितने भी सेंटर इंचार्ज हैं, इनको लगभग 3 मास के लिए इनको चेंज कर दो सबको। क्या 50 वर्ष की पालना में इतना भी ये नष्टोमोहा नहीं बने क्या? सोचो आप, एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी चेंज होने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपना सेंटर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपना जॉन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये कब की बात है? सोचो आप। फिर तुम सोचते हो हम घर गृहस्थ में रहते हुए इस पाप की दुनिया देखे तो। अगर उनके लिए पाप की दुनिया होती छटाक से, जैसा भगवान के महावाक्य तो कर्मा थे, अरे दिखे तो भाई। सेंटरों पे रह के भी उनको नहीं दिख रहा है, तो तुम घर गृहस्थ में रहने वाले। कितना सूक्ष्म दृष्टिकोण है। किनका? अरे जिन्होंने पाप आत्मा देखा, ये पूरी दुनिया हमारे रहने के काबिल नहीं है। ये अपना पर्सनल उनका दृष्टिकोण है। वास्तव में ये नहीं है, हकीकत नहीं है। हकीकत तो ब्राह्मण पवित्र हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अच्छे से रह रहे हैं, तो कहाँ की पाप आत्माओं की दुनिया? इसलिए ये इतनी सूक्ष्म है, इतना व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत आत्माओं की एक तरह से क्या है, ये अंदर से निकली हुई क्या है, ये आहा है। तो कितने पुण्य आत्माएं होंगी वो, जो सब कुछ है उनके पास, सब कुछ, कोई दुख नहीं है, उसके बावजूद भी लिख रहा है उनके अंदर से कि नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना है। जो दुखी होते हैं, हाहाकार मची है, वो तो बोलते हैं क्या बड़ी बात है, उनको कोई ले जाने आया है क्या? कोई दूर दूर तक नहीं। जिनके पास कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, उनके अंदर से ये कैसे निकल सकता है? क्या इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ये है जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्माएं। यही भगवान का कार्य कर सकती हैं, यही इंस्ट्रूमेंट बन सकती हैं, यही भगवान का आधार बन सकती हैं। ये टाइटल लेने के काबिल हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ही क्या होता है, फाउंडेशन पड़ता है। ये है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जाना है, हवा में जाना है? हवा में जाना क्या होता है? जी, चलो सोल प्रवेश हुए कहाँ ले जाएगी? तो हवा में ले जाएगी। हवा में ले जाएगी तो क्या करेगी? तुम्हारा शरीर छुड़वाएगी। शरीर छुड़वाएगी तो जो तुमने संस्कार धारण किए वो संस्कार तुम्हारे गए। प्रैक्टिकल माना, और तब किया है तुमने शरीर से प्रैक्टिकल। इच्छाओं का त्याग किया है तुमने इस शरीर से प्रैक्टिकल। और वो भी लास्ट में भाई, ये आफत तुमको फर्स्ट में ही तो नहीं दे दी। अगर शुरू में आते ही भगवान ये आफत दे देता, कभी भी स्थापना नहीं हो पाती। सोचो, आज अगर तुम किसी भी ब्रह्मा कुमार का एडवांस वाले को तो चलो बेचारे, ये तो गए कि गए हैं, इनके लिए तो छोड़ो। बात अगर करो तो किनकी? ब्रह्मा कुमार का प्योरिटी की पावर है। किसी से भी अगर बात करो, किसी से भी, क्या मिर्ची के बिना वो रह सकते हैं? मसालों के बिना रह सकते हैं? बोलो, किसी मुरली में नहीं बोला। ये सब अपनी मनमत है। बीमारियों के पुतले बने हुए हैं।
बड़े बड़े इनको हॉस्पिटल खोलने पड़ रहे हैं और हॉस्पिटलों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इनको अगर बताओ तो ये मुरली में कभी आए, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस में बिना मिर्ची मसाले के कुछ नहीं बन रहा। तो मुरली में क्या, ब्रह्मा बाबा खुद ललायत रहते थे क्या? तो बाबा ने बोल दिया, बहुत धन्य हो गया मैं तो। क्या इनको क्या हो गई? शुगर हो गई। तो इनका ये थोड़ा सा मिर्ची मसाले छोड़ के तो मेरा रथ थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्योंकि उस रथ का आधार लिया हुआ है। तो शुगर थी तो इसलिए आप मिर्ची मसाले ज्यादा खा नहीं सकते। तो कोई भी सेंटर हो, चाहे महामधुबन हो या मिनी मधुबन हो, कम से कम क्या डलता है? मिर्ची के बिना तो जैसे भूसा है, कौन खाएगा भाई? हा? ये तुम्हारा फाउंडेशन ही कैसा है, सोचो आप। साधारण नहीं है भाई, कोई मासी का घर नहीं है। वो तो इसलिए कहा नहीं, आगे चल के जब पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष होगा तो क्या स्वीकार कर लेंगे? वो मृत्यु स्वीकार कर लेंगे कि इससे अच्छा तो ठीक है, जैसे भी हम वैसे ठीक हैं। लेकिन ये तो धन्य है ये आत्माएं, जो सृष्टि की शुरुआत कर रही है। धन्य, हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं, तुमको धन्य बोलेंगे कि ये साधारण नहीं है। हमारे ब्राह्मणों में, लाखों ब्राह्मणों में यही पूजनीय आत्माएं हैं। यही वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी घर घर में पूजा हो रही है। यही वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम्हारा बहुत रिगार्ड होगा। किस वजह से रिगार्ड है तुम्हारा? तुम्हारे त्याग की वजह से रिगार्ड है। तपस्या नहीं, पहले त्याग होता है। त्याग से तुम्हारी तपस्या बढ़ती है, तब जाके तुम्हारा रिगार्ड होता है। इसलिए कह देना बहुत आसान है कि उस पार ले चलो, इस दुनिया में हम रहना नहीं चाहते। तो अब तो समझ में आया होगा कि कैसी श्रेष्ठ आत्मा, उनको कोई दुख शांति नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा क्या कह रही है? सोचो कितने नष्टो मोह हैं वो आत्माएं। कोई दुख शांति नहीं है तो भी वो प्यासी हैं कि दूर कहीं ले चल, क्या ना हो। एक भक्ति मार्ग का बहुत अच्छा एक गीत है, पंजाब तो उत्तर भारत में गाते हैं। वहां ना कोई माई ना बाप है, ना कोई भैन भरा। सोचो, मन्ना चल ओथे ले चलिए जहां रहते हैं। उन्हें तो जैसे शामिल सा, मना वहां कोई संबंध ही नहीं है। सोचो कितना सुंदर गीत है। ना कोई वहां माई बाप है, ना कोई बहन भाई है आपस में, सब एक निराकार स्टेज में है। कोई लौकिक संबंध जैसा का संबंध ही नहीं है। सोचो इतनी सुंदर सृष्टि है, कोई भेदभाव नहीं, इसलिए उसको बैकुंठ कह दिया। किसी के मन में कोई कुंठा नहीं है। कितना सुंदर वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल में तुम रह रहे हो। वहां तो नहीं तुमको याद आ रही नीचे आश्रम में जो छूटे हुए हैं? नेशनल में कौन कौन छूटे हुए हैं? सभी। कौन है वो सभी? हमारे लौकिक के जो भी हैं। लौकिक में हमारे माँ बाप भी होते हैं, हमारे भाई बहन भी होते हैं। उनकी सुरक्षा है, लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ नहीं है। वहां रह के जो तुम उनको सहयोग दे रहे हो उनके साथ पिसने में, कभी भी तुम उनके सहयोगी नहीं रह सकते। क्यों? वो धन्य हो रहे हैं कि कम से कम हमारे घर का कोई सदस्य तो वहां है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। सोचो, और रियली में वो भाग्यशाली हैं। अगर उनके घर का एक भी सदस्य वहां है तो वो साधारण कैसे हो सकते हैं? वो साधारण कैसे हो सकते हैं? सोचो, वहीं के वाइब्रेशन कितनी सुंदर तुम्हारे वाइब्रेशन उनकी सुरक्षा करते हैं, जो यहां रह के तुम उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं जितना तुम नष्टो मोहा बनते हो, उतना ही बाप समान बनते हो, उतना ही बड़े कर्तव्य के निमित्त बनते हो। जितना तुम्हारे में मोह है उतना ही तुम्हारा कर्तव्य छोटा है, और बड़े के बड़े कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। इसलिए अगर 27 है तो पूरी तरह से 100%
प्रतिशत 99 नहीं, स्थापना क्या होनी है। इसलिए दुनिया वाले भी यही गीत गा रहे हैं कि 27 में पूरी तरह विनाश हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वायुमंडल बहुत खराब होने वाला है 27 तक। 27 ज्यादा दूर है क्या? कितनी दूर है 27? हैं जी, 6-7 मास गुड़ी पड़वा से शुरू होगा 27, तो शुरू होते से सब कुछ हो जाता है। 27 कब तक चलता है? 365 दिन चलता है, ध्यान रखना। अरे एक दिन भी कम नहीं, 364 नहीं तो फेल, क्या कहेंगे? ऐसा मूल्य कभी कभी आता है। अगर तुम 364 दिन बोलोगे तो फेल। ये है 27। एक दिन बाद कौन सा आ गया? 28, इसलिए वो 4 बजे हैं। हाँ, यहां तक तुम्हारी शूटिंग है 7-7 की। 4, इसलिए 3-4 बजे का समय जो दिया है मुरलियों में, किसका? कृष्ण के जन्म को, उसके साथ साथ तुम्हारी शूटिंग, तुम्हारी तपस्या ही तुम्हारी शूटिंग है, ध्यान रखना। प्रारब्धवाद की बात, तुमने जो तपस्या की है वहां तक जाने के लिए जो तुमने मेहनत की है, वो बाप देख रहा है। तुम्हारा प्रॉमिस है, साथ साथ तुम्हारा पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ तुम्हारा खेल कूद का रहस्य है, साथ साथ तुम्हारा राजाई का शूटिंग है, पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा साथ साथ। उसकी नून कहाँ हो जाती है? वर्तमान समय तुम्हारे पुरुषार्थ की। थोड़ी सी कल्पना करके देखो, आज पूरी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी कम से कम ललायित है कि अष्टदेव कहाँ होंगे कहाँ होंगे, और कहीं इधर उधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धक्के खा रहे होंगे क्या? कैसे संस्कार मिलाएंगे वो? कोई पूर्व में बैठा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। कैसे भाई, तुम कैसे देखोगे इनके संस्कार मिल रहे हैं? फालतू बातें। संस्कार कैसे देखे जाते हैं, कब देखे जाते हैं? जब साथ में रह रहे हो, सालों साल साथ से रह रहे हैं, तब तो संस्कार मिलाए उन्होंने। एक दो के संस्कारों को जानते हैं, बाहर रह के क्या संस्कारों को जाना जा सकता है क्या? तो हद कर दी, जानते ही नहीं परिभाषा। वो अष्टदेवों को देख, अरे वो तो तुम्हारे थोबड़े ही नहीं देखना चाहते। उनको तो धुन लगी है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से क्या करना है? मिलन करना है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और सालों से साथ साथ रह रही है, सालों से। तब एक दो की सहयोगी बनी हुई हैं, तब जाके अभी जाम होने जा रही। एक जाम हुई तो फट से वो ही जाम होंगे, कोई बाहर वाले जाम नहीं हो जाएंगे, कायदा नहीं है। कोई दूर बैठा जाम हो जाएगा, तुम हवा हवाई हो जाओगे, वो नहीं जाम होने वाला। ये सालों से लगे हैं, सालों से, तब जाके अब जाम हो रहे हैं। क्यों? एक जो जाम हो गया उसकी ड्यूटी है, अगर इनको जाम ना किए तो काहे का जाम? जिन्होंने अपना जीवन ही दे दिया, सालों जीवन में अपने लगे रहे, ना ढंग से खाया है ना ढंग से पिया है, तुम्हारा जाम किस काम का? इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया है अपने जीवन का, वो किस आधार से? भगवान के लिए। तो वो अगर जाम ना हो, तुम्हारा जाम होना किस काम का भाई? कोई काम का नहीं, कोई जाम नहीं है ये। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य उनके ऊपर होता है जो लंबे समय से तुम्हारे साथ रहे हैं, शरीर से साथ रहे हैं, क्योंकि ब्रॉड ड्रामा भी उनका साथ साथ का है। एक भी जन्म उनका ऐसा नहीं है कि वो साथ ना रहे हो, एक भी जन्म नहीं है। तो सोचो, अगर संगम युग पे तुम्हारी शूटिंग ना हुई तो ब्रॉड ड्रामा की कहां से हो जाएगी? कायदा ही नहीं है। जैसे ढूंढ रहे हैं, वहां बैठा हो, कोई वहां बैठा होगा, मृत्यु ही बैठी है चारों तरफ, तुमको ढूंढ लो जाके। ये तो एक दो के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं वर्तमान समय, एक दो के सबसे बड़े सहयोगी बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा सहयोग कौन सा होता है? मनसा का सहयोग सबसे बड़ा। इनकी मनसा ऐसी मिली हुई क्योंकि ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, और तन का हिसाब किताब है, इसलिए साथ साथ सालों से साथ साथ हैं, एक ही स्थान पे रह के तपस्या कर रहे हैं, तब जाके इनके संस्कार इन्होंने मिलाए। कैसी चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, पता नहीं कहां से क्या होने वाला है? परिभाषा ही नहीं जानते हैं कि वास्तविक में परिभाषा क्या है। कैसे संगम युग पे ये शूटिंग करते हैं, कैसे संगम युग पूरा ये ब्रॉड ड्रामा अपना बनाते हैं।
वही ब्रॉड ड्रामा प्रत्यक्ष होने जा रहा है। कुछ नया होगा क्या? है? ये है 27। तो तुम रोते रहो बैठ के, किसी भी कोने में बैठ के आंसू बहाओ, किसी भी कोने में बैठ के रो, कौन देख रहा है? जो हकीकत है वो तो होके रहेगी। इनको तो बहुत बड़ा कार्य करना है, तब जाके 7-7 सालों से रह के इनको पीसा गया है। इसलिए वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जहां इनको बड़े से बड़ा कर्तव्य करना है, जो इनकी मनसा को एकाग्र किया गया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के द्वारा, अब ये वहां जाके प्रकृति को क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे, सात्विक ना। इतना बड़ा कर्तव्य संसार में कोई नहीं कर सकता। ये है पूरा 5000 वर्ष के सहयोगी साथी आत्माएं हैं, ये विधाता जानता है। इसलिए संगम युग पे भी क्या करते हैं, उनकी शूटिंग कैसी करता है, भले उनको ना मालूम हो, भले उनको आपस में मालूम नहीं होता, लेकिन वो जानता है व्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो क्या करता है? साथ साथ की शूटिंग करता है। इसलिए वो उस संगठन के बिना रह ही नहीं सकते। उन संगठन में ही उसका जीवन होता है, उस संगठन में ही उनकी सब कुछ है। ये है 27, ये है स्थैर्यम। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब चलने लग पड़ेंगे। माना इनमें स्थिरता रह ही नहीं सकती। लाख कोशिश करें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा का निकल ही नहीं सकता। जैसे ये हवा हो गए, हवा। इसलिए कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद को सब चलने लग पड़ेंगे। माना जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो स्थिरता उनकी गायब हो गई। चाहते हुए भी अब ये स्थिर नहीं हो पा रहे। लेकिन हाँ, जो स्थिर हो गए उनकी अपनी वंशावली है, और पहले अपनी वंशावली को घसीटेंगे। क्या करेंगे? वंशावली को। इसलिए इस ड्रामा से डरना चाहिए। क्या है ये ड्रामा? ये माँ है, ये स्थिरियम होने जा रही है। हाँ, इनको सर पे बिठा रखा है उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के। इनके प्रति वो कर्तव्य करने जा रहा है, जैसे कि वो इनका ऋणी है। कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। इन्होंने कौन सा बलिदान कर दिया? ऋणी है वो भाई। हाँ हाँ, समर्पण। इन्होंने अपना जीवन दिया है, शक्तियों की बात है। अब सोचो कैसे अनुभव होंगे इनके आगे चल के। इनको कोई अनुभव सुनाने नहीं है दुनिया को जाके कि तुम्हारा अनुभव सुनो, हम ये हैं। इनमें तो ये मादा ही नहीं है, इनका दिखावे का मादा ही नहीं है। जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी उतना ही दिखावे से दूर होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी उतना ही वो क्या होगी? दिखावे से दूर होगी, अंतर्मुखी होती हैं। अपने घोट तो नशा चढ़े। भगवान मिला, इससे ऊपर कोई क्या दे सकता है? तो ये मान शान देंगे, इसमें क्या रखा है? ये तो खंडित करते हैं तुम्हारी तपस्या। भगवान से ऊपर तुमको कोई कुछ दे सकता है? सोचो, इनका लक्ष्य ही बाप है, दूसरा इनका कुछ लक्ष्य ही नहीं है। ये इनकी खुद की मेहनत है, सालों साल इन्होंने मेहनत की है, तब जाके भगवान ने इनको इंस्ट्रूमेंट बनाया। तब जाके यह पूरी दुनिया सृष्टि खत्म होने जा रही थी, तब ये स्थिरम होके एक छोटा सा गांव इन्होंने बसा दिया। वो छोटा सा गांव जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो 7 वंडर थे उनकी क्या दशा हो गई? कोई जाने को खाली नहीं, चारों तरफ आग लग रही है, चारों तरफ आग लग रही है। और वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो छोटा सा गांव, सबको मालूम है कि वो है गांव जो अविनाशी है। ये नहीं कि किसी को मालूम ही नहीं है। जहां ऐसी महान योगी आत्माएं संगठित हो, तो उनके कैसे चमत्कार भी होंगे, नहीं होंगे? ये हो सकता है कि पहले पूरी ब्राह्मणों की दुनिया ना जाने, ये जो लाखों ब्राह्मण है उनको जानकारी ना मिले, ये हो नहीं सकता। अगर ब्राह्मणों को जानकारी है तो उसके बाद 800 करोड़ को भी जानकारी। उनको कैसे मिलनी है, किस विधि से? वो है बड़े से बड़े चमत्कार। ये चमत्कार को सल्यूट करते हैं। वो ऊपर वाले का खेल है, इनको कोई लेना देना नहीं। जो उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में वो अपना आनंद ले रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। सब कुछ छोड़कर आए हैं वो तो।
वो अपने जीवन के उस आनंद की पराकाष्ठा में हैं जो एकाग्रता से अनुभव कर रहे हैं। उनके बीज रूप अवस्था में टिकने से स्वतः ही वायुमंडल क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है स्वतः। सोचो, वो दूर वो दुनिया है, वो यहां नहीं है, वो दूर है। उस दुनिया में ले चल। क्या है वहां? कोई दुख शांति नहीं है, संपूर्ण सुख शांति है। और नीचे दुख शांति, दूर दूर तक सुख शांति नहीं है। केवल अपनी तपस्या के बल से उन्होंने थाम के रखा हुआ है। इसलिए बहुत भाग्यशाली आत्मा है अगर वर्तमान समय तुमको चांस मिला है। इसलिए त्याग है सबसे बड़ी बात, जो असंभव होता है। तपस्या करना तो फिर भी जहां भी है, घर गृहस्थ में है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा किया जा सकता है। आगे चलकर बढ़ेगा, ये कम थोड़ी होगा। जितनी जितनी आफतें बढ़ेंगी उतनी ही तपस्या बढ़ेगी। लेकिन त्याग बढ़ना ये नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे यहां परिभाषा क्या बोलते हैं? त्याग ही तपस्या है। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ रहा है उतने ही तुम तपस्वी हो। त्याग चाहे तुम्हारा स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। सूक्ष्म त्याग बढ़ता है तो तपस्या और सूक्ष्म होती है। स्थूल त्याग बढ़ता है तो तुम्हारी तपस्या में अपने आप में एक 4 चांद लगते हैं। लेकिन त्याग की परिभाषा वो सूक्ष्म भी होती है। इसलिए जितना त्याग उतनी ही तपस्या। इसलिए का इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान, करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्या है तुम्हारे भाग्य में? नो ऑप्शन। क्यों भाग्यशाली कहलाते हो? है? तुम्हारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा, मरो। तुमको बाप ने मरने के लिए बुलाया है। जिन आत्माओं ने मरने का फैसला कर लिया तो उनके लिए भगवान नहीं आया तो किनके लिए आया भाई? मेरे को बताओ तो। जो वर्तमान समय इतना त्याग कर रहे हैं उनके लिए नहीं आया। तुम वहीं चटकोरे हैं, चट चट कर रहे हो और तुम्हारे लिए भगवान आया है। तुम उंगली तो उठा के देखो, उंगली न तोड़ दे। माना ऐसे तोड़ने की बात नहीं है, माना उंगली उठा नहीं सकेंगे कुल मिला के। क्यों? अपने आप को 4 उंगलियां तो अपनी तरफ होंगी ना, कहाँ होंगी? हर एक अपने को तो जानता ही है। तो संगठन के ऊपर कि हमने भी लंबे समय से त्याग किया। अरे तुम देख तो लो, क्या 84 दिन माना 84 दिन रहे? अगर अभी वर्तमान समय सबसे आगे जा रही हैं तो कौन? कौन सी माताएं? हरियाणा नंबर 1 आगे जा रहा है वर्तमान समय। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसको कहेंगे त्याग ही तपस्या है। वो त्याग जिसके लिए उनके पास तो ऑप्शन है, लेकिन तो भी घर में रहते हुए त्याग करना ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो हम लंबे समय से एक जिज्ञासा थी कि एडवांस पार्टी में श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अगर कनिष्ठ हैं, पूरा संसार जानता है। कनिष्ठ से कनिष्ठ आत्माएं, गंदी से गंदी आत्माओं को पूरे ब्रह्मा कुमारी ने देख लिया और बाप का इन्होंने नाक कटवाई है। लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं एडवांस में है तो हम हमेशा ये इच्छा थी कि वो कब निकलेंगी वो श्रेष्ठ आत्माएं। ब्रह्मा कुमारी हम पहले से जानते हो तो श्रेष्ठ आई, लेकिन एडवांस में जो छुपी हैं श्रेष्ठ आत्माएं वो अपना जलवा कब दिखाएंगी, ये माताएं सिद्ध कर रही हैं। तो कितनी साधारण माताएं हैं, घर ग्रस्त में रह रही हैं, लेकिन त्याग कितना पराकाष्ठा का त्याग कर रही हैं। ये है पक्की पक्की सूर्यवंशी, लेकिन अंत तक कायम रहें। और बाबा की भी ड्यूटी है। तुम्हारी तपस्या की सफलता किसमें है? तुम्हारे पास कोई ऐसा विघ्न ना फटक सके जो तुमको तपस्या से दूर करते, चाहे वो कोई कर्म भोग हो, चाहे वो तुम्हारी पारिवारिक कोई परिस्थिति हो, चाहे तुम्हारी मनसा की कोई उलझन हो, कुछ भी ऐसा कारण ना बने जो लंबे समय तुम तपस्या से दूर हो जाओ। ये है सबसे बड़ी तुम्हारी वर्तमान समय की प्राप्ति, कि इस वर्तमान समय तुम्हारी मेहनत कम से कम इतना तुम्हारे लिए गुल खिलाए
कि तुम्हारे लिए ऐसी कोई बाधा उत्पन्न ना हो पाए जो तुमको ब्राह्मण परिवार से दूर कर दे। इसको कहेंगे तुम्हारी सफलता। इसलिए आज तुम जो कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, इसकी प्रारब्ध तुम्हारा भविष्य है, आज नहीं। आज मेहनत है, लेकिन भविष्य तुम्हारी प्रारब्ध इकट्ठी हो रही है तुम्हारी तपस्या में। इसलिए दुनिया में अगर 27 को किस नजरिए से देख रहे हैं, कोई कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। और थर्ड वर्ल्ड वार है क्या? अरे 2 वार तो चल रही हैं। कौन कौन सी है? एक यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरा इजराइल, और थर्ड किसके इंतजार है? तीसरा मोर्चा, अंतिम मोर्चा चाइना का मोर्चा है, वो कभी भी ताई जी खुलवा देंगी। सोचो, ये खुलना है। ये ताई का वान है, खुलवाएंगी, निमित्त बनेंगी ही बनेंगी। तब जाके निरस्त आती है पूरे वर्ल्ड में कि जो युद्ध छिड़ता है वे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए इनमें केवल इतनी समझ है कि युद्ध को ना छेड़ा जाए, बस। कितनी समझ है इनमें कि युद्ध को शुरू ना किया जाए। कि जानते हैं अगर युद्ध शुरू हो गया तो हमारे देश की हालत क्या होगी, हमारे जो टारगेट्स हैं भविष्य उनमें क्या हालत हमारी हो जानी है। इसलिए युद्ध ना किया जाए, यही बेहतर है। एक दूसरे को घूरते रहो लेकिन युद्ध मत करो। युद्ध तो होगा, वो तीसरा होगा मोर्चा जो खुलेगा, जो सबके अंदर नीरसता पैदा करेगा कि अब ये सृष्टि किसी काबिल नहीं है, अब की गई कि गई। जबकि जानी नहीं है, सालों साल इनको भोगना है, सालों साल भोगना है। मृत्यु ना आना और भोगना, टॉर्चर होना। सुसाइड हो जाएंगे तो भी तुमको भटकने के बाद जन्म लेना पड़ेगा। छुटकारा नहीं है। छुटकारा तो मात्र भगवान ही दे सकता है। भगवान तुमको छुड़ाने के लिए आया है। तुम्हारे छूटने से पूरी सृष्टि छूट जाएगी। तो तुम छूटे तो पूरी सृष्टि का कल्याण कर दिया। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, हंसते हंसते या रोते रोते है? हंसते हंसते। वो तो कहते हैं रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। अरे रोने का कोई रोल ही नहीं है, फालतू में अधूरा गाना। जो खिलेंगे सदा खिले रहेंगे, कभी रोएंगे? सदा खिले रहेंगे। दूर दूर तक रोने का कोई रोल नहीं है। इसलिए तुम्हारी तपस्या तुम्हारे लिए क्या बन रही है? एक ओरा तैयार कर रही है, चाहे वो बाहर रह रहे हैं चाहे अंदर रह रहे हैं। यही तुम्हारी जीत है। अंदर भी तो हमारे हिसाब किताब होते हैं, छोटे मोटे कर्म भोग होते हैं, नहीं होते? होते हैं। अंदर भी कैसा हो जाए दिन प्रतिदिन। तुम्हारी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आ सकता, कोई भी विघ्न, माना कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। तुम्हारी तपस्या दिन प्रतिदिन हल्की होती जाएगी, मनसा हल्की होती जाएगी। यह है प्रारब्ध, यही असली प्रारब्ध है। इसको कहेंगे स्वराज अधिकारी। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। ओम शांति। हाँ जी, बेहद में 3 युद्ध। एक तो नास्तिक ही भिड़ा हुआ है। कितने साल हो गए? कौन है नास्तिक? रशिया है। और यूक्रेन से भिड़ा हुआ है। उसी कैटेगरी के, तो क्रिश्चियन हो या नास्तिक हो, ये तो एक ही कैटेगरी है। वो तो फर्स्ट जब से चल रहा है, अभी बढ़ ही रहा है, खत्म होने का तो दूर दूर तक कोई रोल नहीं। क्यों? वो यूक्रेन के पीछे कौन है? पूरा वेस्टर्न, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है कि इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, नहीं तो खा जाएगा वो। रशिया इतना खतरनाक है, सबको खा जाए। क्यों? खुद मरता क्या ना करता। कितनी बड़ी तैयारी है उसके पास, पूरे वर्ल्ड को खा सकता है, पूरे विश्व को खा सकता है आज की डेट। इसलिए पूरे कंट्री जानते हैं, सब क्रिश्चियन जानते हैं कि इसको क्या करो,
इतना कमजोर कर दो, जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना ही रशिया कमजोर होता जाएगा। उनको ये नहीं मालूम जब कोई बहुत ही कमजोर हो जाता है फिर अपना लास्ट दांव आजमाता नहीं आजमाता है? इसलिए कहते हैं मरता क्या ना करता, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इजराइल बाबा ने बोला, क्या है ये? इजराइल। ये हैं यादव, क्या है ये? यदुवंशी यादव मूसल के निमित्त बनते हैं। क्या इन्वेंट करते हैं ये? मूसल। और दूसरी तरफ ईरान, आर्यों की भूमि बताते हैं। और उनका कभी वो देखा है, क्या है वो उनका? हाँ, झंडे के अंदर जो बना हुआ है जैसा सिखों के होता है ना, वैसा ही होता है। सोचो दो तलवारें, जो भी है। चलो छोड़ो, ज्यादा क्या करना अपने को। हाँ, और वो शांत होता दिख नहीं रहा। वो भी किस स्टेज में है? मरता क्या ना करता। ये चाइना और रशिया क्या सोच रहे हैं? अमेरिका को जितना उलझा सको इसके थ्रू उलझाते रहो कि अमेरिका पूरी तरह से कमजोर हो जाए। माना ये तो कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, वो यूक्रेन के कंधे पे बैठ के, और ये ईरान के कंधे पे। इसलिए वो दहाड़ रहा है। सोचो, ईरान दहाड़ रहा है अमेरिका को, कितनी बड़ी बात है। जबकि कोई वैल्यू नहीं है अमेरिका के सामने, अब चूंकि सबको नष्ट जो करना है। अब अमेरिका देख रहा है केवल मात्र, अब चाइना को उलझा दिया तो मेरी जीत। और उनको क्या मालूम ये कहां से पैदा होना है, इसकी सूक्ष्मता कहां है। हाँ, हालांकि वो ये शो कर रहा है कि बस कैसे भी लड़ पड़े ये, हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे। अरे वो इतनी बड़ी पावर है, क्या छोटा सा चावल का दाना है वो नक्शे में, अगर देखो। कौन? ताइवान चावल का दाना है नक्शे में। सोचो वो क्या कर देगा अगर वो तबाह हो गया ना, ये लंगड़ा हो जाएगा अमेरिका। वहां से क्या पहुंच जाए, 90% पूरे वर्ल्ड को जो चिप पहुंच रही है। सोचो आप, क्यों नहीं बचाएंगे उसको भाई? इसलिए बहुत बड़ी नाटकबाजी है ये। लेकिन ये नाटक का बहुत खतरनाक रूप सामने आ रहा है। 27 तुम्हारी संपूर्णता क्या है? तुम्हारी अपनी तरह की संपूर्णता तो डरना चाहिए। ये क्या है? ये डराने वाली माँ है। इसकी अपनी तरह की संपूर्णता है, स्थिरियम है। इसका स्थिरियम होना माना एक नया युद्ध का मोर्चा। उसके बाद जरूरत ही नहीं है और मोर्चों की, पूरा धीरे धीरे विश्व क्या हो जाएगा? सब झुकते झुलसते रहेंगे। सोचो ये किसकी बनाई हुई है ये विधाता का ड्रामा है। इसलिए बाबा मुरली में साधारण शब्दों में क्या बोलते हैं? ये किस लिए बनवाए इतना असला? मुरली में क्या बोलते हैं? विनाश के लिए। इतनी बड़ी दुनिया का विनाश कोई चुटकी बजा देते नहीं हो जाएगा। इसलिए शंकर की प्रेरणा से इन्होंने इतने बड़े बड़े बम बनाए हैं, तो उसकी प्रेरणा से ये फोड़ने को मजबूत हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, फोड़ना ही पड़े। ये है भविष्य की रूपरेखा। पूरा विश्व प्रभावित होगा। ना ये कभी ऐसी फसलें हो पाएंगी आज लहरा रही हैं। क्यों? यूरिया का बहुत बुरा दिक्कत हो जाएगी। चाइना से अगर युद्ध छिड़ गई, इधर से वैसे ईरान ने आफत कर रखी है, इधर चाइना से हो गई, तो सबसे बड़ा हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है आज की डेट में? अगर देखा जाए, ये खेती प्रधान देश है। प्रकृति अपनी जगह हाहाकार मचा रही है, लेकिन जब ये युद्ध छिड़ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा अनर्थ हो जाता है। सबसे बड़ा अनर्थ। इसलिए कोई भी युद्ध चाहता नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं चाहता, कि इन्हीं का अपना स्वार्थ होता है, लेकिन खुद कोई भी युद्ध नहीं चाहता। लेकिन अभी कूदना पड़े। ये युद्ध बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए तुम्हारी स्थिरता तुम्हारे लिए क्या है? वरदान है।
और अनेकों के लिए वरदान के निमित्त बन जाते हो। हाँ जी। एक ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ और ओखली में बांधने से। वाह क्या बात है। एक है ओखली का बंधन, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो सोचो कितनी भाग्यशाली हो तुम। किससे बांध दिया? वो थमला ही है, थमली कह लो, थमला ना कहो तो क्या है वो? थमला है, थमला। वरु शंभु नी तू रहु कुमारी। ऐसे थमले से तुमको बांध दिया और फिर कोशिश की, वो रस्सी छोटी हो जाती है, बार बार कोशिश करती है, रस्सी छोटी हो जाती है। अरे कोई हिसाब किताब ही नहीं है स्नेह की रस्सी, कैसे बांध सकते हो तुम? स्नेह की रस्सी है ना, तो हर बार बांधती है तो रस्सी छोटी हो जाती है, आराम से बांध देती है। छोटी हो जाती है क्यों? हिसाब किताब भी तो हो। तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर विधाता कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या किया? स्नेह को बढ़ा दिया, रस्सी के बंधन में बांध दिया। और ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? हैं जी? हैं जी? माता मूता कहाँ के आ गई? एक है ओखली, दूसरा है कृष्ण। तो किसको ज्यादा तकलीफ है? कृष्ण को। उसकी बेचारी की क्या हालत हो रही होगी ओखली की? अब दोनों तरफ सोचो। ड्रामा के बंधन में, ये ड्रामा, इस माँ से डरो। ये स्वतः ही निराकार स्टेज में जाना है, स्वतः। ये बंधन है। क्या है ये बंधन है। बांधा हुआ हूं, बंधा हुआ नहीं हूं। क्या मजबूरी है, आफत हो रही है, कब छूटे, घसीट के ही ले गए। कहां तक घसीट के ले गए? वो जड़ बुद्धि जो थे दो, कौन से थे जड़ बुद्धि? दो पेड़। अरे दो पेड़ तो थे नहीं थे, जैसे टच किया वैसे क्या हो गए? उनमें चेतना आ गई। तो सोचो, उनमें चेतना आ जाना और इसका निराकारी स्टेज में जाना, और कैसा बंधन है ये, कितना बड़ा गुल खिलाएगा। इसलिए डरो। किससे डरो? ये बंधन है। इस बंधन में अकल्याण तो दूर दूर तक नहीं है, कल्याण ही कल्याण है, और पूरे विश्व का इसमें विनाश की नोंद है। तो कौन किसके बंधन में बंधा है भाई? दोनों एक दूसरे। अरे बात क्या निकली थी? मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो इसमें ड्रामा कौन? जो ड्रामेबाजी करता है वो ड्रामा है, या जो ड्रामा डराने वाली माँ है वो ड्रामा है? माँ, माना वो जो ड्रामेबाजी करता है वो बहुत ठीक ठाक, उसमें कोई बेचारे में चंचलता है ही नहीं, जो दूसरों के जा जाके माखन खाता है। बाप के लिए ड्रामा, वो ड्रामा हो गया, उनके लिए वो ड्रामा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कौन सी नोंद होने जा रही है? स्थापना की नोंद होने जा रही है। विनाश तो स्वतः ही हो जाएगा, सब हो चुका। अब तो निर्बंधन क्या है? अब कोई बांध नहीं सकता। अब तपस्या से क्या हो गए? सब बंधन खुल गए। वो तो 2017 में बोला गया था। 2017 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ ही पड़े थे। और इससे पहले ब्राह्मणों की हिस्ट्री में कब पढ़े थे? 98 में। क्या क्या था? जन्माष्टमी थी और स्वतंत्रता दिवस था। तो वो था, उसके बाद 17 में भी पढ़ा। तो वहां जो क्लास चली थी उसमें बोला था 9 घंटे, और फिर 9 दिन की भट्टी थी, फिर 9 मास, और फिर लास्ट में 9 वर्ष। 9 वर्ष 27 में पूरे हो जाएंगे। खेल खल्लास। इसलिए कहा बहुत वैल्यू है 26 में जो तुम कर रहे हो। 27 में प्रारब्ध है, सब बंधन खल्लास, अब नहीं कोई बंधन। बंधन से कोई उड़ सकता है क्या? कोई निराकारी स्टेज में जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूर दूर तक कोई बंधन बांध ना सके तुमको, तब तुम उड़ती कला में आनंद लेते हो। इसीलिए 27 है प्रारब्ध।
वर्तमान समय को थोड़ा बहुत तुमको लग रहा है, कोई बंधन लग रहा है, कोई हिसाब किताब है, कर्म भोग का छोटा मोटा हिसाब किताब है, हवाई हवा बहुत ज्यादा चल रही है मनसा में, या मनसा में कोई हिसाब किताब आ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन तुम्हारी की हुई तपस्या की बहुत वैल्यू है। मना 26 में जो तुम मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत की बहुत बहुत वैल्यू है। आगे चल के वायुमंडल बहुत खराब हो जाना है, उस वक्त महसूस करेंगे कि 26 तो बहुत अच्छा था। क्या था? 26 बहुत अच्छा था। अभी तो ऐसे बंधन है कि हम चाहते हुए भी बंधनों को नहीं काट सकते। इसलिए 26 की तुम्हारी की हुई मेहनत 27 में तुम्हारे पास कोई ऐसे बंधन ना आने दे कि तुमको बांध के रख दे। ये है प्रारब्ध। इसलिए अच्छे से समझदार बनो, भक्ति मार्ग की तरह मत लो। कोई 27 में हम उड़ जाएंगे, कोई निराकार स्टेज में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारी तपस्या से कोई ऐसा बंधन निमित्त ना बने जब तक ये यात्रा पूरी ना हो। कब जाके पूरी होगी यात्रा? 34। उसके बाद ट्रांसफर होने वाले हो। तो तुम्हारी तपस्या तुम्हारे ही काम आए। तुम्हारा इच्छा मात्र अविद्या का टारगेट, तुम्हारा इच्छाओं का छोड़ना, ये तुम्हारे लिए पहले प्रारब्ध है। इसलिए तुम्हारे लिए कोई ऐसा बंधन क्रिएट ना हो जाए कि उस बंधन में बंध के तुम्हारी तपस्या नहीं हो पा रही। इससे बड़ी कोई प्रारब्ध नहीं है। इसलिए समझदार बनो कि तपस्या है तुम्हारा एक ओरा है। तपस्या क्या है? तुम अपने लिए एक ओरा तैयार कर रहे हो जो तुमको निर्बंधन रखता है। कोई भी बंधन तुम्हारे पास आने नहीं देता। एक ही बंधन में बंधते जाते हो। कौन सा? ईश्वरीय बंधन। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। फिर जाके तुम्हारी प्रारब्ध शुरू होती है। ऑनलाइन भी है। हाँ जी, ऑनलाइन किसका प्रश्न है? बोलो। ओम शांति। जी जी बोलिए। भाई साहब, जो अभी बताया कि जितना त्याग मतलब उतनी तपस्या बढ़ती है, तो एक है स्थूल त्याग और एक है सूक्ष्म त्याग। जी जी। सूक्ष्म त्याग माना क्या? सूक्ष्म त्याग सूक्ष्म है। पहले स्थूल त्याग होता है, बाद में सूक्ष्म। सूक्ष्म तो आपके वो सूक्ष्म बंधन है जहां जहां बंधे हुए रहते हैं, उसको आपका पर्सनली जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना जितना तपस्या आपकी गहन होगी, तब आपने आपको सूक्ष्म गंदगी को देख सकेंगे। केवल योगी ही देख सकता है, ध्यान रखना, भोगी नहीं। जितना योगी मेहनत करता है तो उतना ही उसको अपने अंदर की गंदगी दिखती है। वो भाग्यशाली है जो अपने अंदर की गंदगी को देख सके। देखेगा ही नहीं तो खत्म क्या करेगा भाई? तो वो है सूक्ष्म, जो व्यक्तिगत आपकी तपस्या से प्रभावित है। सूक्ष्म क्या होती है? हमारा एक सूक्ष्म हिसाब किताब। सूक्ष्म हम जो व्यवहार में आते हैं, एक दो के व्यवहार में आते हैं, तो हम लेन देन करते हैं, तो पुराने स्वभाव संस्कार के परवश भी हम होते हैं। लेकिन चेकिंग नहीं है तो प्रभावित होते रहते हैं। चेकिंग नहीं है तो प्रभावी एक ही शिकायत बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसका क्रोध का संस्कार है, वो रिपीट होता रहता है। लेकिन सूक्ष्म चेकिंग नहीं है। क्रोध कब होगा? जब तुम बोल में आओगे। अब तुमको बोल में ही नहीं आओगे तो बाबा कहते हैं क्या कर लो, मुख में क्या डाल लो? मुलहरा डाल लो। और बोल में नहीं आओगे तो क्या होगा? सेफ्टी, उसकी भी सेफ्टी, तुम्हारी भी सेफ्टी। और इसके भी ऊपर तुम्हारी दूसरी स्टेज है जो तुमको सूक्ष्म बनाएगी। वो कौन सी है? अरे ये क्रोध की बात हो रही है। सहनशीलता की पराकाष्ठा कहाँ जाके होती है? हाँ, तुम्हारे मन में कोई अशुभ भी ना बचे सामने वाले के प्रति। ये है सूक्ष्मता। इसको कहेंगे सूक्ष्म त्याग। ऐसी हर तरह का जो भी तुम्हारी बाधाएं हैं, चाहे सहन शक्ति हो, चाहे समाने की शक्ति हो, किसी भी तरह का जो भी बाधाएं हैं, तुम्हारे अपनी तरह की बाधाएं, उनकी चेकिंग और फिर उनका चेंज, उनका परिवर्तन। हाँ, जहां तक परिवर्तन जो तुम कर सकते हो वो, फिर बाकी तुम्हारी तपस्या। इसलिए पहले चेकिंग फिर जाके चेंज। हाँ जी। हाँ जी। जी। और भाई साहब, अभ्यास और वैराग बताया ना स्टार्टिंग में आपने कि नष्ट मोह और अभ्यास।
जी अभ्यास नहीं, लंबे समय का अभ्यास ठीक कहा। है, लंबे समय तो साइड में रखे हैं, फिलहाल अभ्यास की बात करें, है ना। क्योंकि अर्जुन को बार बार यही बोला जा रहा था कि अर्जुन तू समझदार बन, कितना समझदार बन। ये सब मरे पड़े हैं, अरे इससे तो मेरे को मृत्यु ही दे दो। कितना समझदार निकला वो। अगर इनको मारने से मेरे को स्वर्ग मिलता है, मेरे को वो स्वर्ग नहीं चाहिए। सोचो, ये अर्जुन जैसा महारथी है। अगर इनको सबको मारने से मेरे को स्वर्ग मिलता है तो मेरे को कतई वो स्वर्ग नहीं चाहिए। और वो क्या कर, ये है तुम्हारी अज्ञानता। ये पहले से ही मरे पड़े हैं, तू क्या मारेगा भाई। तुम अज्ञानी बन के जियो, इनको तो मरना ही है। तुम तो ज्ञान के आधार से जो नष्ट मोह बन रहे हो, अपनी प्रारब्ध बनाते हो। तुम इनको मार के तुम नहीं मारते हो, इनको मरना है, लेकिन ज्ञान के आधार से जब तुम समझदार बनते हो, मन बुद्धि से इनको मार देते हो, तो उसमें तुम्हारी प्रारब्ध बनती है। अब सोचो, लंबे समय बाद में पहले वैराग्य चाहिए। जितना वैराग्य होता है उतना ही तुम्हारी याद होती है, फिर याद से तुम्हारा वैराग्य बढ़ता है। सोचो, ये भी एक दो के पूरक हैं। पहले स्थूल रूप में तुमने क्या किया, वैराग्य धारण किया, और वो तुम्हारे धीरे धीरे कदम जैसे कि तपस्या की तरफ बढ़े। फिर जैसे जैसे तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाती है, उसकी तुमको चिंता नहीं करनी कि वैराग कितना सूक्ष्म भी हो सकता है, उसकी तुमको चिंता नहीं करनी, उसकी तो बाप चिंता करे। कैसे उस सूक्ष्मता में तुमको पहुंचाएगा, कैसे वो सूक्ष्म वैराग तुमको धारण होगा। क्योंकि स्थूल वैराग कोई काम का नहीं है सन्यासियों वाला। कौन सा स्थूल त्याग भी होता है, वो कोई काम का नहीं जो हट से किया जाता है। लेकिन राजयोग क्या सिखाता है, स्वतः ही हो। क्या स्वतः ही हो, तुम्हारा चेहरा सदा खिला रहे। त्याग बढ़ता जा रहा है, उतना ही तुम्हारा चेहरा खिला रहता है। तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म में वैराग बढ़ रहा है। इसलिए स्थूल रूप में पहले वैराग की परिभाषा जहां तक तुमने जानी है वो अपने ऊपर लागू करते हैं, तो तपस्या शुरू होती है। फिर तपस्या बढ़ती है तो वैराग बढ़ता है, उसको कहेंगे लंबे समय का अभ्यास। अंत में तुमको 34 में क्या कर देगा, विजयी बना देगा। इसलिए जो बाहर हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, उनको कहते हैं कम से कम अब तुमने नई दुनिया को जान लिया। तो जब नई दुनिया में जान ले तो तुम्हारी इच्छा तो है कि हमको तो जाना ही है। लेकिन बाहर वायुमंडल कैसा है ना। वायुमंडल दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाता है, खराब होता जाता है। तो कम से कम 2 दिन क्या करो, पूरी ताकत लगा दो। 2 दिन किसी से कोई लेना देना, जैसे 2 दिन तुम मरे पड़े हो, मेरा तो एक बाप दूसरा एकदम, मेरा तो एक बाप दूसरा ना। वो 2 दिन तुमने क्या जलवा दिखा दिया, वही जलवा दिखाया जो सतोप्रधान स्टेज में जाके तुमको दिखाना है। तो तुमने क्या किया, संस्कार धारण किया 2 दिन में। क्या किया, तो उस वक्त देखो 2 दिन क्या तुम्हारा, कैसे तुमको अपने को डिटैच करना पड़ा, कैसे तुमको अपने जो भी साधन से उनसे दूर रखना पड़ा, खाने पीने से तुमको अपने को दूर रखना पड़ा, क्या क्या तुमने विधि अपनाई। साधारणता हो सकते हैं क्या, साधारण पुरुषार्थ जो रोज हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ जब होता है तो उसमें अपने त्याग को देखो। फिर वो तपस्या बढ़ती है, वो एकांतवास बढ़ता है। तो कम से कम 2 दिन, तो कितने दिन वैराग धारण किया है, कितने दिन, 2 दिन वैराग धारण किया है। और 2 दिन जो वैराग धारण किया उससे तुम्हारी तपस्या बढ़ी। 5 दिन तुमने निभाया, लेकिन निभाते हुए भी तुमने कभी अमृत वेला मिस किया क्या। जो खान पीन की रूपरेखा मिली है उसमें तुम सदाई हो। हाँ, तुम कहीं आते जाते हो तो तोड़ निभाते, वो बाबा मना भी नहीं करते। लेकिन ये 2 दिन जो तुम संस्कार धारण करते हो, ये तुम्हारी भविष्य की रूपरेखा है। उसमें अपना त्याग और हमारी तपस्या, स्वयं की तपस्या देखनी चाहिए। तो स्वयं के लिए अपनी परिभाषा देख लो भविष्य की। मना देखना किसी को देख के नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। हमको अपना कदम उठा के हमको कितना बाप का सहयोग मिलता है, बिना उसके सहयोग के नहीं। सच्चे दिल पर साहब राजी। जितना सच्चे दिल से तुम कदम उठाते तुमको सहयोग ना मिले, हो नहीं सकता।
और उसका सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन तुम्हारा खुद का क्या है? सच्चा दिल है, साफ दिल है, सच्चे दिल से जो तुमने कदम बढ़ाया, भगवान ने तुमको सहयोग किया, तो अंत में सहयोग क्यों नहीं मिलेगा भाई? वो इतना सुंदर अगर पुरुषार्थ करे घर गृहस्थ में रहते हुए, तो अंत में भगवान जैसे कि उनके लिए बांधा हुआ है सहयोग करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, बाबा कहते हैं ना कि योगियों की नींद दुनिया में 8 घंटे है अगर, तो योगियों की नींद आधी होनी चाहिए। जी। अब योगी कब बनेंगे? 34 ज्यादा दूर थोड़ी है, तब कहेंगे लंबे समय का अभ्यास। अभी सबसे बड़ा सहयोग तुमको नींद कर रही है, ध्यान रखना। हठ योगी की तरह लगे तो फेलियर। अलार्म लगा के देख लो, कोई प्राप्ति नहीं है, दूर दूर तक नुकसान ही होने वाला है। जितनी अच्छी तुम नींद करोगे उतना ही अच्छे तुम राजयोगी बनने वाले हो। कोई 1 बजे 2 बजे उठ के तुमको कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिल जाएगा कि तुम बहुत बड़े कोई सहयोगी हो, कुछ नहीं। आलस में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए पूरी नींद करने के बाद जब तुम इतना सुंदर तुमको होश हो, जो मन के ऊपर तुमको काम करना है वो तुम कर सको, तब कहेंगे राजयोगी। इसलिए नींद तुम्हारी सहयोगी है। यहां हट करने की जरूरत नहीं, सहयोग लो। नींद तो चाहिए ही चाहिए। जितनी अच्छी नींद करोगे उतना ही अच्छा तुम अपने ऊपर मन बुद्धि के ऊपर काम कर सकते हो। अब जब मन बुद्धि के ऊपर काम करोगे तो धीरे धीरे मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ेगी। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो नींद भी एक भोग है। क्या है? इतना सुंदर भोग है, एक दिन जग के देख लो, गिर गिर पड़ोगे। खाना खाए के बिना एक बार रह भी जाओगे, लेकिन नींद के बिना तुम्हारी क्या हालत होती, थोड़ा प्रयोग करके देखो। अब सोचो, वो भोग की तुमको जरूरत कब नहीं पड़ती, जब तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो क्या होता है, जो नींद से तुमको एनर्जी मिल रही थी अब तुमको वो एकाग्रता से मिल रही है, लेकिन उसमें समय लगता है, वो जमदे जामदे नहीं होगा। ये निद्राजीत माना लास्ट का टॉपिक है। आज तक किसी भी ब्रह्मा कुमार ने, किसी भी दीदी दादा ने निद्राजीत का जलवा नहीं दिखाया। अरे उन्होंने तो खाने पीने का ही जलवा नहीं दिखाया जो तुम अभी दिखा रहे हो। कहते हैं ना, वो पालने में वो दिखते हैं, क्या होता है, लालने के पांव पालने में दिखते हैं, वो तुम्हारे अभी दिख रहे हैं, है? लेकिन वो है सबसे लास्ट निद्राजीत। दुनिया में जो कुछ भी नहीं खाते हैं, सोचो, कुछ भी नहीं खाते हैं, जल भी नहीं लेते हैं, उनको भी सोना पड़ता है। सोचो, ब्रिदेनियर जो है, ब्रीदिंग से उन्हें काम चल रहा है, बस वायु से ही काम चल रहा है उनका, कुछ भी नहीं ले रहे हैं भाई, लेकिन सोना पड़ रहा है। कितने घंटे? 2-3 घंटे उनको सोना पड़ता है। सोचो, आत्मा का वही सोर्स है, वहीं सबको एनर्जी मिल रही है। 2-3 घंटे जब वो सो लेती है, उसमें पूरी परिपक्व हो जाती है 24 घंटे के लिए। वो कुछ भी ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, तो भी नींद कर रहे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है निद्राजीत। तो कब ये अवस्था तुम्हारी आएगी, इसलिए वो चिंता ना करें, वो तुम्हारी लास्ट स्टेज है। इसलिए वर्तमान समय अच्छे से नींद करके क्या करना है, अच्छे से याद करना है, कम से कम आलस ना हो। आलस युक्त और आलस मुक्त पुरुषार्थ, ये है तुम्हारी भविष्य की प्रारब्ध। हाँ जी। हाँ जी। और एक दो है, पूछ लूं? पूछ लो। हाँ जी। हाँ एक तो भाई साहब, जैसे नई दुनिया का जो जो भी संगठन है हमारे, जी। तो उसमें ना हम ये समझते हैं ना कि एक भाषा एक मत होना चाहिए, जी जी जी, पर इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, बिल्कुल। तो फिर उसको क्या कहें? लो, हद होगी भाई, कहाँ देवता धर्म की आत्माएं। तो कायदा ही है ना, इसमें कुछ क्या हो रहा है। अगर 10 आत्मा है, उसमें मात्र केवल 5 पांडव है जिनकी रास मिलेगी। जो लेफ्टिस्ट हो, आर्य समाजी, उसकी रास कैसे मिलाओ, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अज्ञानी सिद्ध होते हो। तुम्हारे से बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। किनसे? अरे ये परवश हैं, कौन कौन? आर्य समाजी हो और क्रिश्चियन हो और मुसलमान हो या इस्लामी, ये परवश हैं भाई। और तुम इनसे संस्कार मिलाओ तो उन्हीं के पास चले जाओ।
लेकिन 5 पांडवों का ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सके। 5 पांडवों में प्योरिटी है, वो मिले हुए हैं, आगे चल के पहले ये मिलेंगे, लेफ्टिस्ट नहीं। और 5 पांडवों के ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते कि उनके पास प्योरिटी की पावर है। प्योरिटी है तो वो समाते हैं, प्योरिटी है तो संस्कार मिलाते हैं, इसलिए उनको छोड़ो। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है, माना उनके अपनी तरह के संस्कार है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, क्योंकि पूरा ही परिवार किसका है, बाप का परिवार है, तो उनके प्रति भी क्या चाहिए, शुभ भावना चाहिए। तब जाके तुम कहलाओगे किसकी संतान, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की संतान। बाकी नई दुनिया छोटी से छोटी दुनिया है, वो बड़े से बड़ा जलवा दिखाने वाली है। तब जलवा होता है जब संस्कार मिलते हैं, नहीं तो अज्ञानता है। तुम सोचो 10-15 इकट्ठे करके भट्टी रखे, तुम्हारा भट्टा बैठेगा। अभी वो समय नहीं है। तुम सोचो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, भट्टा बिठा लो, बुला के देख लो कैसे सोल प्रवेश होएगी, कैसे संस्कार टकराएंगे। इसका जलवा पहले देख चुके, आगे और देखना। इसलिए अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। अगर तुमको वायुमंडल बनाना है तो खुद मरो। क्या है कायदा नई दुनिया का, जो निमित्त है वो मरे, वो मरे, वो करे, वायुमंडल बनाए। नई दुनिया की परिभाषा नहीं है 8-10 को इकट्ठा करके भट्टे रखने, ये भट्टा ही बैठेगा। अरे कितनी कमजोर है, किनको जरूरत पड़ती है इनकी। जो महाकमजोर आत्मा है वो तो हमारे कोई काम की नहीं है नई दुनिया के। नई दुनिया की परिभाषा क्या है, एक और एक। तो सोचो कैसी श्रेष्ठ आत्मा है जिससे तुम्हारे संस्कार मिलते हैं। उसके साथ बैठने से वायुमंडल बनेगा, या अरे गहरे नत्थु खैरों को इकट्ठे करने से वायुमंडल बनेगा। ये हो नहीं सकता कि राइटियस आत्मा तुम्हारी सहयोगी ना हो, तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं है। तुमको आदत पड़ी हुई है, परवश हो, 8, 10, 15, 20, तो तुम तो परवश हो। इनमें परवश में 2 लाम लगाने वाले कौन से होते हैं, इस्लामी और क्रिश्चियन। ये परवश है। बाकी 5 पांडवों का तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये तो पांडव चाहिए। वो 5 होते हैं, लेकिन वायुमंडल बहुत पावरफुल बनाते हैं वो। उनमें तो कहते हैं 1 और 1 11। अगर 2 भी मिलकर बैठते हैं, संस्कार मिले हुए हैं, तो 1-2 के लिए कितने बड़े सहयोगी हैं। इसलिए नई दुनिया की परिभाषा अच्छे से समझो। यह है प्रैक्टिकल दुनिया का नक्शा भविष्य में। इनको संगठित होना है, 5 पांडवों को संगठित होना है, राइटियस को पहले संगठित होना, तब जाके लेफ्टिस्ट का उद्धार होगा। और जब तक 5 पांडव भी संगठन नहीं है तो वो परवश होंगे ही होंगे। उनके प्रति उंगली उठाना ये तुम्हारी अज्ञानता। हाँ जी, अच्छा, जी समझ गए। जी जी जी। और भाई सब एक गीता शास्त्र पे है, जैसे इसको सबसे ज्यादा मतलब होलीएस्ट शास्त्र माना जाता है वाह। दुनिया में। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान तो उसमें मतलब आज जितनी भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं या लाइफ के जितने भी बातें हैं, मतलब जीने की कल, जीवन जी जीने जी की कला सब जी उसमें जी। है। हाँ तो जी। उसे शास्त्र से माना गया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उसमें कुछ ज्ञान है तो नमक मतलब है। ठीक है। तो लेकिन है उसमें दुनिया में इतनी मान्यता है और उससे दुनिया उठ भी रही है उसके बिल्कुल। पीछे बात करते हैं। अब कल्पना करके देखो आप गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप। जब वो गीता प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज में टिकती है तो स्वरूप की कल्पना करो किसकी है ये गीता। ये शिव की गीता है, जो पहले पहले सार में टिकती है। निसंकल्प माना कोई संकल्प चलता ही नहीं है। क्या, कितनी देर, घंटों। और इसको बताने की जरूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं इनको मरने वालों से। ये तो डिस्कस भी नहीं करेगी कभी। हाँ, अपने परिवार से यदा कभी डिस्कस करे तो करे, लेकिन वो बांधा हुआ है। घंटों एकाग्रता, ये है प्रैक्टिकल गीता। एडवांस में किसको बताया है गीता, बाबा ने। लक्ष्मी है गीता का स्वरूप। गीता के भी कितने खंड हैं, 3 खंड है। गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3। गीता माता भी है किसकी, और किसकी माता है, कृष्ण बच्चे की माता है। एडवांस में पहले पहले क्या किया, कृष्ण बच्चे को कहां भेजा, जन्म दिया, बाप की गोद में ट्रांसफर किया। ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने जा रही हैं।
वो ही क्यों निमित्त बने? क्योंकि ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, उसी को निमित्त बनना है। क्योंकि पूरे ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, वही बाप का परिचय दे और बाप की गोद इसको नसीब हो। ये भी गीता है। क्या छपा हुआ है इसके ऊपर? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नो कोई। और फिर एक गीता और, कौन से? क्या है टाइटल दिया एडवांस में बाबा ने? कौन सी गीता बताया? कौन सी छाप पड़ी हुई है? लो लो, इनसे मिलो, जो अपनी छाप है वही उसको डाल दी। शिव शंकर भोलानाथ। हाँ, ये बाबा ने एडवांस में बोला है, शिव शंकर भोलानाथ की छाप है। ये है मैया, जो जन्म देने के निमित्त बनती है। किस किसको? राधा कृष्ण हो चाहे राम सीता हो। तो 3 गीता बताई है मुरलियों में, वो 3 गीता खंड। ये है त्रिवेणी संगम 27 का जलवा, लेकिन निराकार स्टेज में जलवा है, सुनने सुनाने से नहीं, बुद्धि के धक्के खाने से नहीं। तो कितना बड़ा कर्तव्य वो करने जा रहा है, सोचो। ये इनके त्याग का फल है, जो वो अपना कर्तव्य करने जा रहा है। ये स्थिरियम, गीता का सार, तब जाके अगर पूरे विश्व में इसकी मान्यता हुई है। अभी तो पूरे विश्व में कहाँ उसको, गीता को ऐड किया है, पूरे वर्ल्ड ने मान्यता दी है। सोचो, बिना सार के कैसे हो सकता है भाई? अगर भगवत गीता है तो निसंकल्प अवस्था से भगवत गीता है, या सुनने सुनाने से भगवत गीता है? किसकी है ये? भगवान की गीता है। तो ये निसंकल्प ना हो तो काहे की गीता? ऐसे तो 108 गीताएं हैं। कितनी टीकाएं हैं? 108 टीकाएं भी होंगी, लेकिन पहले पहले ये जो गीता है ये सार में टिकती है, निसंकल्प अवस्था के सार में टिकना। ये है गीता, ये है प्रवृत्ति मार्ग का। क्या है गीता? संन्यास मार्ग की प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र बताया? प्रवृत्ति मार्ग का है। पहला पहला है निराकारी स्टेज में टिकने का मादा। ये है गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप। हाँ जी, हो गया। जी जी, और पूछो। अच्छा जी जी जी। अच्छा, तो एक पॉइंट और था नहीं, तो ये वाली चीज में भाई साहब मेरा ये क्वेश्चन था जी, तो प्रैक्टिकल में मतलब हम इतने भाग्यशाली है कि हम तो प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे। दुनिया वाले तो वो शास्त्र को ही पढ़कर उसको जी रहे हैं, अच्छे से कोर्सेज बना रहे हैं और लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, सही जी रास्ता दिखा जी रहे हैं। जी जी। और तो मेरा वही था कि जो शास्त्र बना हुआ है तो उसमें तो बाबा कहते हैं ज्ञान नमक मिसल है। तो ये नमक ही तो हो गया, आटे में नमक, निसंकल्प में टिकना। क्या है ये? कहाँ इतना विस्तार गीता का 18 अध्याय, और 18 अध्याय में क्या बोल दिया चिंदी? नष्टो महास्मृति लब्धा। ये है पूरा गीता का सार, नष्टो महास्मृति स्वरूप बनना। इसलिए है आटे में नमक। क्या है ये? इतने विस्तार में ये है सार, निसंकल्प अवस्था मना सार। बाकी है सब बेकार, कोई काम का नहीं। ये ज्ञान जल, दूध ही अर्पण करो। किसको? हैं अभोक्ता। शिकायत सबसे ज्यादा इनको ही है। हद होगी, इतनी शिकायत तो बेचारे कृष्ण बच्चे ने नहीं की होगी, बड़ा गप गप खा जाता होगा। कितना अंतर है सोचो इनके कहने में। हैं अभोक्ता, क्या बोलते हैं? दूध भी चढ़ाते हैं। अरे तुमको कहाँ चाहिए? बोले दूध भी चढ़ाया तो क्या मिक्स कर दिया? अरे बेचारियों की हालत तो देखो, है? थोड़ा सा इनको उठाओ ऊपर तो क्या चढ़ाएंगी? ये दूध ही दूध चढ़ाएंगी, जल का नामो निशान नहीं होगा। ये है शिव की शक्तियां। तो गीता का सार क्या है? निसंकल्प, नष्टो मोह के आधार से। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब जो पहले आपने बात की थी 4 भुजाएं हैं और फिर उंगलियां, हाँ है ना? जी। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आया अपने आप से कि जैसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की जो रक्षा की थी, जो स्टोरीज आती है गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक, 7 रातों तक अपनी छोटी वाली, सबसे छोटी उंगली पर उठाया। ये क्या बात है? इसलिए एक चीज का ध्यान रखना,
अगर समझ मिल जाए तो उसकी शुभ भावना जरूर मिल जाए, इतना कोशिश करना। अगर भविष्य में तुमको निश्चय बैठ जाए तो उसकी शुभ भावना की कोशिश करना, कम से कम उंगली बनो, उसका सार तुम्हारे में ट्रांसफर हो। वो जो सार धारण कर रही है वो सार तुम्हारे में ट्रांसफर हो और अगर उंगली बनो तो, अदरवाइज नहीं। नहीं तो क्या है, तूफान है, वो तूफान जिनको कभी तुम झेल नहीं सकते, झेल ही नहीं सकते। सोचो आप, इसलिए उसका सार कहाँ जाएगा, सहयोगी उंगलियों में जाएगा। तो उसकी शुभ भावना अगर तुमको एक्यूरेट पहचान हो गई तो उसके लिए कौन बंधा हुआ है। जैसे अभी आया था ड्रामा के बंधन में बाप बांधा हुआ है, बाप भी परवश है। वो त्याग में नंबर 1 तो बाप प्राप्ति कराने में नंबर 1। माना जो लंबे समय का नहीं हुआ है, जो प्राप्ति नहीं हुई है, अब वो समय है तो उसकी शुभ भावना चाहिए ही चाहिए। इसलिए मुरली में क्या बोल दिया था, अक्सर मुरली बोलता है ब्रह्मा के बिना तुम सर पे बिठा के देख लो, धूल भी नहीं मिलेगी। और कोई ने निराकार को सर पे बिठा के रखा और क्या कहा, एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ भी चाहिए और वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भी चाहिए। ये शिव और शक्ति का मिलन है। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। सोचो ये कहाँ जा रही है ये। सोचो स्वतः ही ड्रामा अनुसार, स्वतः ये ड्रामा में नूंद है, नीचे रह ही ना सके, स्वतः ही खींचेगा, उसकी ड्यूटी है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई स्वतः ही खींचती चली जाएगी, स्वतः ड्यूटी है। उंगलियों के क्या होगा, सर्कुलेशन जाएगा ही जाएगा। इसलिए ज्ञान किस लिए होता है, तुमको समझदार बनाने के लिए, ताकि तुम एक्यूरेट साक्षात्कार कर सको, तुम ज्ञान से फायदा उठाओ, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करो। अगर भक्ति मार्ग तुमने पाल के रखा है तो और धर्मों का है हिसाब किताब, उसमें हवा हवाई ही हवा हवाई है, दूर दूर तक भगवान का कोई रोल नहीं है। इसलिए गीता का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, पहले भारत का, दिल्ली का परिवर्तन। दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं भगवान बन के, इनको कोई ना कोई चोट आने वाली है, कोई ना कोई परिस्थिति बड़ी बनने वाली है, तब जाके इनके कपाट खुलते हैं कि हम भगवान कभी थे ही नहीं। जो भगवतियां थी, जो शिव की शक्तियां थी, वो कहाँ थी इनको मालूम ही नहीं था। इन्होंने तो ऐरी गैरी नत्थु खैरू को अपने साथ चिपका रखा और अपने हिसाब से चलाया। वो कहाँ शिव की शक्ति को कोई बांध सकता है, उसकी तो मन बुद्धि को कोई नहीं बांध सकता, शरीर को क्या बांधेंगे भाई। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये शिव शक्तियों का जलवा है जो भविष्य सामने आ रहा है। हाँ जी जी भाई साहब, पूछो, पूछ लो अब। ठीक है। हाँ जी, उस दिन का एक पॉइंट था कि श्री कृष्ण की बात जब आई कि जन्म से भी एक गर्भ से जन्म लेते हैं जी और जी, एक है जो पीपल के पत्ते पर अमृता टीका था। हाँ जी, हाँ हमने उस पॉइंट से ये समझा था कि गर्भ से जो जन्म लेते हैं वो सत्ययुगी कृष्ण, ठीक है, और पीपल के पत्ते वाला प्रत्यक्षता रूपी जन्म संगम में कृष्ण। हाँ जी, तो फिर जो ये स्टोरीज है जो देवकी, वासुदेव, यशोदा एंड ऑल, तो ये सब संगम युग का है। ये सब संगम युग का यादगार है। जब जन्म दिया देवकी ने, वो खुद कहाँ थी, जेल में थी। जन्म लिया, वासुदेव ने सर पे धारण किया। वासुदेव कौन, शिव बाबा। वसु अर्थात धन संपत्ति को धारण किया, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, यशोदा की गोद में दे दिया। और यशोदा ने किसी गोद में डाल दिया, ये संधारो आप ही संभालो, साकार बाप की गोद में दे दिया। ये है माँ। इसलिए जितना गायन यशोदा का उतना देवकी का नहीं है। ये है असली माँ। किसकी गोद में ट्रांसफर किया,
बाप की गोद में ट्रांसफर कर दिया। तो अब कौन बचा? एक तरफ यशोदा, दूसरी तरफ जिसकी गोद में ट्रांसफर हो क्या हो गया? नंद बाबा। सदा ही सबको आनंद, भले ही डमरू बजाया, विनाश किया, लेकिन उसने राहत दी, आनंद दिया। वो नंद बाबा है। क्या है वो? नंद बाबा है, सूर्यवंशियों को आनंद देने वाला है। तो ये हो गया प्रवृत्ति यशोदा और नंद बाबा की। और वो तो जेल में ही, कौन? देवकी ने केवल जन्म दिया, रही तो जेल में। जेल से तो छुड़वाया किसने? जब कृष्ण बड़ा हो तो जाके उसको जेल से छुड़वाए बेचारी को। तो उसके लिए तो समय लगेगा अभी। तो इसलिए इनको बाबा ने वैसे तो क्या बता दिया, ये विदेशी हैं। यहाँ जो जन्म देने के निमित्त बनते हैं ये हैं विदेशी धर्म। लेकिन विदेशी धर्म को लेफ्टिस्ट भी हैं तो राइटियस को भी विदेश बताया है, लेकिन वो राइटियस तो हैं। तो अंतर है। तो यहाँ जन्म देने की गाथा है और प्रसिद्धि देने की गाथा है। तो ये दोनों हैं माँ बाप। बात निकली थी किसकी? पीपल के पत्ते की। 10 वर्ष तो किसमें रहा? गर्भ में रहा। तो जरूर कोई ब्रह्मा कुमारी है जो क्या करती है? पालना देती है। उसमें वो कैसी ब्रह्मा कुमारी है जो ट्रांसफर करके कहाँ ले जाने वाली है? बाप की गोद में। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या? कम से कम गर्भ पकना चाहिए। जब 10 मास मानिंद 10 वर्ष गर्भ पक जाता है तो वो आत्मा निमित्त बनती है बाप की गोद में ट्रांसफर करने के लिए। तो कृष्ण बच्चा गर्भ में रहा तो पीपल के पत्ते पे अंगूठा चूस रहा है। तो पालना आधार कौन बना हुआ है? वो ब्रह्मा कुमारी आधार है। तो वहां बैठ के क्या चूस रहा है? अंगूठा, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस रहा है। परिपक्व अवस्था होती है तो ट्रांसफर। ये है संगम युगे कृष्ण की बात। और वो जो बताया गर्भ से जन्म लेने की बात, वो है सतयुगे कृष्ण की बात। वहां भी गर्भ क्या होगा? महल होगा। वहां केवल उसका ही महल नहीं है, जितने भी बच्चे हैं सब गर्भ महल में। वो एक क्या कोई मोर मुकुट लगा कर आएगा क्या? वहां तो जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वो सब सब गर्भ महल से जन्म ले रहे हैं। क्यों? जो उनके माँ बाप हैं महान तपस्वी, साधारण तपस्वी नहीं। योग बल से ऐसे बच्चों का आवाहन करने वाले हैं। छोटे मोटे तपस्वी भी नहीं, महान तपस्वी हैं। इसलिए ये है रचयिता। कौन? जो जन्म देने वाले हैं ये है रचयिता। और वो जो ऊपर से उतरे हैं वो है रचना। तो संगम युग कृष्ण अलग जो शास्त्रों में यादगार है, और सत्ययुग कृष्ण जो बाबा ने मुरली में बताया है, जो स्थूल गर्भ से जन्म लेता है। वो भी गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल है। हाँ जी। वाओ। हाँ जी। सब कुछ। और फिर उस दिन आया था कि हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेलपाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी? वो गोपियां तो यहाँ ही होती हैं। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेलपाल तुम पिछाड़ी में देखें। क्या बात है। तो वहां तो कोई भी आत्मा आ गई, अव्यक्त आत्मा आके खेलपाल किया, खेलपाल किया और सबको बहलाया। तो उन्होंने बुलाया, बहलाया और आत्मा चली गई। लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ होना है? जो भविष्य में जो प्रिंस प्रिंसेस हैं वो जब संस्कार मिलन की रास करेंगे, वो जब निराकारी स्टेज में टिकेंगे, वहां जब सोने की मुरली चलेगी तो तुम्हारे होश उड़ेंगे। होश उड़ेंगे, दो अर्थ होते हैं होश। तो तुम्हारे पुराने होश उड़ना भी तो होश उड़ना है? जो पुराना तुम्हारा बुद्धि जाम कर रखा था उसमें तुम्हारे बुद्धि खुल गई। वो भक्ति मार्ग का जाम लगा हुआ था। लेकिन वो सोने की मुरली सच्चाई ही बोलेगी। भविष्य का तुमको क्या नहीं दिखाती? स्वप्न नहीं दिखाती। भविष्य की जो प्रैक्टिकल रूपरेखा है वो सामने लाती है। तो सोने की मुरली अर्थात जो भी प्रैक्टिकल भविष्य की रूपरेखा है, वो प्रैक्टिकल जो होने जा रहा है वो मुरली से क्या करते हैं? गोप गोपियां। वो गोप गोपियां आदि में थे, आपको क्या बन गए? प्रिंस प्रिंसेस। कितने हैं ये प्रिंस प्रिंसेस? 16,000 हैं, वो लास्ट में हैं। उन्होंने तो 5-10 हजार का ही आवाहन किया, और हम कितनों का आह्वान कर रहे हैं? हैं जी? ये यार थोड़ा सा बढ़ा लो।
हाँ, कम से कम 3-4 हजार तो रखो। इतने बेचारे सुंदर मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। ऑनलाइन रह के, घर गृहस्थ में रहते कितनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं, है? तो उनको छोड़ दोगे? बहुत ही स्वार्थी सिद्ध हो जाओगे ऐसे तो तुम, है? तो वो 3-4 हजार जो आत्माएं हैं कितनी श्रेष्ठ हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हारे से संस्कार मिला रही हैं। जो पहले पहले कहाँ जानी चाहिए? बैकुंठ में ट्रांसफर होनी चाहिए तुम्हारे साथ साथ, नहीं तो बैकुंठ अधूरा ही रहेगा तब तक। तुम भले ही वो चीफ मार्शल बन के बैठ जाओ, हाँ, लेकिन वहां नहीं जा सकते। कितना कर्तव्य करो कम से कम। हाँ, वो 3-4 हजार तो कम से कम चाहिए चाहिए। फर्स्ट लॉट है, एक छोटा सा गांव है क्या है? छोटा सा गांव है, तो तुम्हारी कभी भी क्या नहीं हो सकती, तुम छूट नहीं सकते। कब तक? हाँ, जब तक ये परिवार 3-4 हजार का परिवार तुम्हारे समान पुरुषार्थी ना हो जाए, वहां जाके फिर इनको प्रारब्ध भोगने। तो ये मुरलियों के हिसाब से जो जो भी आ रहा है वर्तमान समय मुरलियों में, इसमें पूरे भविष्य की क्या है रूपरेखा। ये है सोने की मुरली, आगे चल के कितनी सुंदर धुन निकलने वाली है सोचो। जितनी जितनी तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मुरली चल रही है, लेकिन जो नई दुनिया में उसका अर्थ होगा वो पूरी ब्रह्मा कुमारी के कोई काम का नहीं। वो मुरली जो रोज की रोज निकल रही है, सोचो आगे चल के जो निकलने वाली है मुरली है, वो नई दुनिया का, उसमें पूरे का पूरा 100% नक्शा है। एडवांस के कोई काम की नहीं है, ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की नहीं है, लेकिन पूरी नई दुनिया उन्हीं से निकलनी है। तो उसको कहेंगे सोने की मुरली। तो कौन दास करते हैं? प्रिंस प्रिंसेस। कहाँ जाने के लिए? संस्कार मिलन की रास। निसंकल्प अवस्था माना संस्कार मिलन की रास। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? ये है संस्कार मिलन की रास। हाँ जी। हाँ जी, फिर आगे आया कि शुरू में दिखाया गया था कि फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। हाँ जी, तो साक्षात्कार हो रहे हैं आपको। सोचो घर गृहस्थ में रहते हो इतने सुंदर साक्षात्कार होना। तो आदि में साक्षात्कार करवाए, फिर पुरुषार्थ में लगा दिया, तो दो कितनी माला और निकली थी, 200-250 का नाम भी निकल आए थे। तो माना पुरुषार्थ में लग गए सब अपने अपने। जो जो उनको टाइटल्स मिले उस आधार से उन्होंने किस्मत आजमाई। किस्मत ही आजमाई नहीं, बहुत भयंकर अपनी तरह का तपस्या भी की, तो पुरुषार्थ में लग गए। लेकिन अब भविष्य में जब प्रैक्टिकल दुनिया होगी, वो प्रैक्टिकल प्रारब्ध उन प्रिंस प्रिंसेस की कौन सी स्टेज में टिकी हुई? इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है उसमें टिके हुए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। ओम हाँ शांति। जी, थैंक यू। ओम ओम जी शांति। जी।